हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम सभी को। तो ये मेरी डिबेट है एक ट्रेडिशनल गौड़िया वैष्णव के साथ, जो कि बर्थ बेस्ड ब्राह्मण है और बहुत बड़े जातिवादी है। सो वॉच मी डिस्ट्रॉय हिम इन दिस डिबेट। राधे श्याम। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। कैसे हैं आप? हमारा जो नेट जो है हाँ, हमारा नेट जो है थोड़ा स्लो है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपने अभी जस्ट कहा कि आपका शरीर जैन का है, तो शरीर जैन का कैसे होता है, ज़रा शास्त्र प्रमाण से बता सकते हैं? पूरा कट के आ रहा है। क्या आ रहा है? आवाज जो है। हम्म आप बोलिए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? तो हम मेरी आवाज़ आ रही है हमारा कि नहीं आ आवाज रही आ है? रहा है आ रहा है। जी, हाँ, आपका आवाज आ रहा है। ठीक है। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि जो जैन है, जैन का अर्थ क्या होता है, पहले वो बता सकते हैं तेरा? क्या होता है जैन का अर्थ और इसका लीनेज कहाँ से आता है? देखिए, ऐसा है, हम्म जो परंपरा होता है हम्म आपका जैन में, ऐसा नहीं है कि आपको उसके गुण हो, लेकिन जो है, जो गुण की बात हम कर रहे थे, हम्म गुण कहाँ से आता है, हम्म पहले हम रूट पे चर्चा करेंगे। रूट पे चर्चा बात जो करनी है। है रूट पे चर्चा करनी बात है तो जो फिर है गुण का ही हो रहा है। आप मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जन्म से भी गुण का वो आता है कि नहीं? मुख्य क्या है, जन्म है कि गुण है? हाँ, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं जैव धर्म से दूंगा। हाँ, उसके लिए आपको पीडीएफ तो खोलना हमारे पड़ेगा, पास ठीक है? फोटोज से काम नहीं चलेगा, नहीं आपको नहीं उसके नहीं, पीडीएफ खोलना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, हम वीडियो कॉल पे बुक के द्वारा दिखा सकते हैं। लेकिन आपने तो कहा कि हमको रूट पे जाना पड़ेगा, तो जैव धर्म रूट थोड़ी ना है। जैव धर्म तो एक लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन है, तो रूट पे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे वो भक्ति बताइए। विनोद ठाकुर आपके आचार्य है कि नहीं? मैं तो आपने आप अभी आचार्य की बात को मैं तो प्रमाण मान मैं सकते आचार्य की बात को हैं। प्रमाण मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप भक्ति विनोद ठाकुर को प्रमाण मानते हैं? क्यों नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर के जो ग्रंथ हैं, हम्म भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ को हम प्रामाणिक मानते हैं। अच्छा, प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है। तो फिर आप मुझे एक बात देखिए बताइए। देखिए, तो आप इस बात हमने जो बोला है हम्म उस पे आपको ज्यादा खुश होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मुझे भक्ति विनोद ठाकुर को आप लोग आचार्य मानते हैं, हमारे परंपरा के नहीं है, लेकिन फिर भी वो आचार्य हैं, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, मुझे खुश होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, कोई माने तो क्यों आपने अपने या ना गुरुदेव का माने, नाम सुन के नहीं खुश होंगे? मैं बोल लूँ कि आपको ही बोलना है बस। नहीं, आप बोलिए, भक्ति विनोद ठाकुर का अपना आचार्य है। मैं बोल लूँ कि आपको बस बोलते रहना है कि सुनना नहीं है सामने वाले को, ऐसा है आपका कुछ? जी मैं जी बोल बोलिए, थोड़ा हाँ नेट का समस्या है। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट का समस्या हो सकता है, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आप भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रामाणिक माने या ना माने, वो बहुत ही बाद में की बात है, ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही दैव वर्णाश्रम की स्थापना करी थी और उन्होंने ही जाट गुसाइस के साथ डिबेट फिक्स करी थी, बराबर? पॉइंट नंबर 1। हाँ हाँ, और दैव वर्णाश्रम, उनके दैव दैव हाँ दैव बताइए। वर्णाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्यों आया था, इसका इसके बारे में थोड़ा आइडिया है आपको? ऐसा है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उनको अलग चलना था, नहीं नहीं, तो दैव इसीलिए वर्णाश्रम तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। दैव वर्णाश्रम तो भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर दिया में, है। सुनिए, मायापुर में श्रीवास आगम दो क्यों है? महाप्रभु का जन्म स्थान दो क्यों है? एक जो वो है तो गौड़िया मठ भक्ति सरस्वती ठाकुर की लाइन का है, और दूसरा एकदम अलग है, वो कैसे हो वो सकता है? वो जैसे भी हो सकता है। क्या 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 हमारा जो वर्णाश्रम का जो विषय है, वर्णाश्रम का विषय, ठीक है, आपने उसको लेके गया कि चैतन्य महाप्रभु का ये वो, मैं तो वर्णाश्रम की बात कर रहा हूँ, आप वहां कहाँ चले गए? इसको विषयांतरण बोलते हैं। पे जाइए, गीता पे जाइए, गीता पे जाइए, गीता
पे जाइए, जो नहीं नहीं, सबका पहले मूल वर्णाश्रम, है। पहले वर्णाश्रम पे हम बात करेंगे। मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि जैन, कोई व्यक्ति जैन है, जैन, तो वो जन्म से जैन है, और जैन का अर्थ क्या है ये तो आपने मुझे बताया नहीं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आप तो चैतन्य महाप्रभु पे पहुंच गए। ये तो मतलब मुझे नहीं, इसको जलेबीबाजी बोलते हैं एक्चुअली ना इन मॉडर्न लैंग्वेज। देखिए, उसको उस उसको ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। नहीं, बढ़ावा तो आप ही ने दिया ना। जो विवाह कार्य होता है वो शारीरिक, जो विवाह होता है वो शरीर पे आधार पे, मतलब शारीरिक तो संस्कार है। मैं तो जितने आपको, भी 16 अच्छा कैसे, संस्कार अच्छा शारीरिक है ना, वो शरीर के ही ठीक है। किए जाते तो हैं। आप मुझे एक 16 बात, हाँ, संस्कार जो है तो आप मुझे एक प्रत्यक्ष, हाँ ठीक वो है, शरीर के ही किए तो जाते आप मुझे हैं। एक बात बताइए, आप मुझे एक तो बात आप बताइए। क्या कीजिए कि आप अरे लेकिन जैन आप में सुन नहीं रहे हैं ना आप जैन महाराज, परिवार से हैं, आपने मेरा पता तो आप है। भक्ति कीजिए। नहीं नहीं, भक्ति सुनो, भक्ति सुनो, मेरी बात सुनो। भक्ति कब कर सकता है कोई व्यक्ति? भक्ति क्या है? भक्ति कोई कब कर सकता है? भक्ति कोई कब कर सकता है बताओ? हाँ, वो तो हमने बताया ना। क्या? गुलाब खान जो है और कबीरदास जो मैं है, कबीरदास की बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपको क्या पूछा? उत्तम भक्त है। मैंने आपको क्या पूछा? कोई भक्ति कब कर, वो भक्त है वो बाद में की बात है। कोई व्यक्ति भक्ति कैसे कर सकता है वो बताइए। कोई व्यक्ति भक्ति में कैसे आ सकता है वो बताइए। जैसे भक्ति के जो अंग होते हैं, भक्ति के अंग नहीं जानने हैं भाई। भक्ति में कोई कैसे प्रवेश करता है वो बताइए। प्रणाम है। भक्ति में कोई देखिए, प्रवेश कैसे करता है? जो गुरु उसको स्वीकार करते अरे हैं, गुरु गुरु जिनके गुरु में हृदय आस्था कब भक्ति आएगी? है, गुरु में आस्था कब आएगी बताओ? श्रद्धा होता है भक्ति का। लेकिन श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? ब्रह्म सूत्र के अनुसार बताइए। अनेक जन्म आस्था कैसे उत्पन्न होगी? अनेक जन्म के जो संस्कार हैं, ब्रह्म सूत्र के अनुसार बताइए, ब्रह्म सूत्र के अनुसार बताइए कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? अरे देखिए, आपने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने वेदांत सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे देखिए, आप, अरे प्रभु, मेरा जो प्रश्न है ना, मेरा प्रश्न है ना, उसका ही उत्तर दीजिए, इधर उधर मत जाइए। आप मुझे एक बात बताइए, श्रद्धा हम इस बात पे डिबेट करने नहीं आए हैं कि हमने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है कि नहीं है। हाँ तो आप मुझे उत्तर हमारी दीजिए ना। योग्यता के आप विषय ब्राह्मण में हैं, मत जाइए। आप ब्राह्मण हैं, आप शास्त्र के विषय में लाइए। आप तो ब्राह्मण है ना, आप तो जन्म से हम ब्राह्मण, जन्म के आधार पे ब्राह्मण हैं। गुण कर्म से हैं आप ब्राह्मण, जी, जन्म के आधार पे है। गुण कर्म से है। कर्म के आधार पे है कि नहीं, वो हमारे गुरुदेव डिसाइड करेंगे। अरे ऐसे कैसे? अभी तो आपकी एज क्या है फिर? देखिए, हम अभी 19-18 साल के हैं। हाँ तो वैदिक काल में तो 18-19 तो कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण बन जाता है, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ कर लेता है। अब अगर हम 9th सेंचुरी की बात करें, सुनो, अगर हम 9th सेंचुरी की भी बात करें, अगर हम 9th सेंचुरी की बात करें अभी की, तो उसमें तो अलबीर उन्होंने खुद बोला है कि बालक को भी वेद कंठस्थ होते थे ब्राह्मण घर में। तो आप ब्राह्मण कैसे हुए? आप तो इसको द्विज बंधु बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। आप तो द्विज बंधु हुए फिर। मैं तो लॉजिक से बता रहा हूँ। तो आप हमको बोल रहे हैं ना, आपको द्विज बंधु बोलने का अधिकार किसने दिया है? तो अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए किसी को कुछ बोलने। अरे लेकिन शास्त्र में लिखा है, भागवतम में लिखा है कि द्विज बंधु मतलब वो जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन गुण कर्म से नहीं है। कितने निपुण हैं, हम कितने निपुण हैं या नहीं, वो हमारे गुरुदेव बताएंगे। आप निपुण हैं या नहीं है ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ ना, लेकिन वो जो वेद पढ़ाते हैं वही गुरु बताते हैं। लेकिन आप तो जो सामाजिक रीति होती है, देखिए इस बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना हम तो चाहेंगे? थोड़ा- हमारा पूरा चर्चा वर्णाश्रम पे ही था, हमारा पूरा चर्चा वर्णाश्रम पे ही था स्टार्टिंग से। आप तो शुरू कर दीजिए ना, पहले हम। अच्छा ठीक है, चलो इतना, चलो ठीक है, मैं समझ गया आपके पास उत्तर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा जो प्रश्न था उसका मुझे उत्तर नहीं मिला, जैन वाले प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला, और श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है ये भी आपने ब्रह्म सूत्र से मुझे नहीं बताया, ठीक है। तो मैं समझ गया हूँ कि आपके पास उत्तर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। आप गलत नहीं, आप है ही नहीं, आप कुछ, आपका अस्तित्व ही नहीं है प्रभु उस हिसाब से। तो आपने देखिए, ये गलत बोल रहे हैं। हम प्रभु मैं तो इतना प्यार से आपसे पूछा कि देखो प्रभु, आपने वहाँ पे जातिवाद किया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जन्म से ऐसे हो वैसे हो। तो देखिए, डिवाइड आप कर रहे हैं। हाँ हिंदू को जो है डिवाइड करने का कार्य है। हिंदू तो नहीं हो रहा हिंदू है। डिवाइड कैसे हो सकता है? प्रश्न चिन्ह उठता है। इसमें डिवीजन कैसे, प्रश्न चिन्ह उठता है। डिवीजन क्रिएट कैसे होता है जरा बता सकते हैं आप? देखिए, आप जो है ब्राह्मण देखे तो बोलते हैं कि ये गुण और कर्म के आधार पे है कि नहीं है। हाँ पहले तो नॉमिनेशन होता है, उसके बाद
आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि क्या शास्त्र में ऐसा ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि जिस व्यक्ति को अपना गोत्र पता ना हो फिर भी उसको ब्राह्मण बना दिया गया हो? क्या ऐसा एग्जाम्पल नहीं है शास्त्रों में? गोत्र पता ना हो, हाँ, लेकिन फिर भी वो आगे के ब्राह्मण बना हो। जो है हमारे हमारे जो शंकराचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, जो उनके शंकराचार्य को जो प्रामाणिक हैं, मानते हैं आप शंकराचार्य को प्रामाणिक मानते हैं? क्यों नहीं है प्रामाणिक है? तो क्यों फिर प्रामाणिक नहीं तो है? चैतन्य महाप्रभु गलत हो गए। चैतन्य महाप्रभु गलत हो गए। सबका विधि है, शास्त्र में जो है सबका विधि है, और सबके उस इच्छा अनुसार के लोग भी वर्ण हैं। प्रभु, अगर कोई ब्रह्मवादी है तो उसका ब्रह्मलोक भी है, तो कोई ब्र ब्रह्म भक्त मायावादी कब से ब्रह्मवादी हो गए? तो हम मायावादी थोड़ा ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी तो निराकारवादी होते हैं। देखिए, ब्रह्मवादी जो है, ब्रह्मवादी जरूरी नहीं है कि मायावादी हो, और मायावादी भी जरूरी नहीं है कि ब्रह्मवादी हो, अलग भी हो सकते हैं। हो सकते नहीं, अलग ही है महाराज। मतलब बताया ना मैंने, हम तो हाँ तो ब्रह्मवादी तो हाँ तो ब्रह्मवादी तो ब्रह्म के जो तेज है, जो परम ब्रह्म का जो तेज है निराकार, उस पे ध्यान लगाते हैं। तो आप, लेकिन शंकराचार्य तो स्वयं को ब्रह्म कहते हैं, स्वयं को ईश्वर कहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये सिद्धांत मध्वाचार्य के अनुसार, रामानुजाचार्य के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार और निम्बार्काचार्य के अनुसार ये सिद्धांत वैदिक है? परंपरा है, ये सिद्धांत वैदिक है कि प्रभु, लेकिन हम तो उनकी परंपरा मानते नहीं है। मध्वाचार्य ने खंडन किया है, हमारे आचार्य मध्वाचार्य ने खंडन किया उनकी परंपरा का। लेकिन जीव गोस्वामी ने मध्वाचार्य का भी खंडन किया है। लेकिन तत्व संदर्भ में तो उनको प्रमाण माना है ना मध्वाचार्य को, उनके प्रमाण को तो यूज किया है। परमात्मा संदर्भ में तो उन्होंने तो मध्वाचार्य के दिए हुए प्रमाणों को यूज किया है जी। तो जीव गोस्वामी में खंडन भी तो किया है मध्वाचार्य। अच्छा, क्या किस पॉइंट पे खंडन किया है, क्या और किस प्रकार का खंडन किया है वो बताइए। जो अचिंत्य भेदाभेद है, जैसे देखिए मध्वाचार्य का जो होता है और हमारा जो है महाप्रभु के बाद का है, वो तो चेंज है, अचिंत्य भेदाभेद है कि नहीं? अरे वो मैं मान गया, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा कि मध्वाचार्य का जो द्वैत सिद्धांत है, द्वैत सिद्धांत, ठीक है, वो सत्य है या अपूर्ण सत्य है या झूठ है, आप ये बताइए। देखिए, अपूर्ण सत्य है। हाँ, गलत नहीं है ना, मतलब अपूर्ण सत्य होता है वो, क्यों अपूर्ण सत्य? हाँ, गलत पूरा नहीं, जरा भी गलत नहीं है। केवल क्या है, मध्वाचार्य ने समय काल परिस्थिति पात्र के अनुसार उतना ही सिद्धांत दिया जितना उनको समझ में आएगा, और उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट करी है। शंकराचार्य जी ने भी वही किया है। शंकराचार्य ने फाउंडेशन क्रिएट नहीं किया है द्वैतवाद के लिए, लेकिन अद्वैत का तो किया है ना। अरे अद्वैती हम थोड़ी ना है, करने के लिए, हम को परास्त करने के लिए वही पर्याप्त था। अरे प्रभु, मैं आपको एक बात बोलूं क्या, एक बुद्धिस्ट है, ठीक है, यदि हम जो व्यक्ति अचिंत्य भेदाभेद जानता है, ठीक है, जो व्यक्ति अचिंत्य भेदाभेद को पूर्णतः जानता है, वो अगर बुद्धिस्ट बन के अगर अद्वैती से डिबेट करेगा ना, तो भी वो व्यक्ति जीत सकता है। पता आपको ये बात? देखिए, शास्त्रार्थ जो है उसके विधि होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमुटाव हो गया तो कुछ भी मनमुटाव कर सकता है। तो इस शर्त पे शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ का प्रयोजन क्या है? शास्त्रार्थ का प्रयोजन क्या है? एक्सेप्ट करूंगा। शास्त्रार्थ, काफी सारे बौद्ध जो है शंकराचार्य जी के शिष्य भी हुए हैं। शास्त्रार्थ का प्रयोजन क्या है पता आपको? जी क्या है? हम चर्चा करते हैं, आप बताइए ना प्रभु। आप ब्राह्मण है ना, तो मैं आपसे सीखूंगा। आप बताइए क्या बता है प्रभु। आपको ना मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो है ना, शास्त्रार्थ का प्रयोजन है सत्य को जानना। और जो मैंने आपको पूछा था ना कि श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है, इसका उत्तर आपको ब्रह्मसूत्र के पहले सूत्र में मिल जाएगा। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। यस, जब तक आप ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करेंगे, ठीक है, जब आपको धर्म के बारे में नहीं पता, आपको ब्रह्म के बारे में नहीं पता, एक नास्तिक है, और जब आप जिज्ञासा करते कि ब्रह्म है क्या, सत्य क्या है, ठीक है, जब जिज्ञासा करेंगे तभी तो आस्था आएगी। और आस्था उत्पन्न करने का कार्य किसका है? आचार्य का। और यदि आचार्य सामने वाले की आस्था को उत्पन्न नहीं कर सकता, जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता, जिज्ञासा जो कर रहा है व्यक्ति, इंक्वायरी कर रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसके उत्तर अगर आचार्य नहीं देगा, तो इसका अर्थ है कि उस आचार्य का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो पूर्ण नहीं है, ठीक है। ये रीज़न होता है। दूसरी बात, जब चैतन्य महाप्रभु ने जब शास्त्रार्थ करी थी कुछ अद्वैतियों से,
तो उन्होंने कहा था कि वर्णाश्रम वर्णाश्रम कह रहे थे। चैतन्य चरितमृत तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि वर्णाश्रम का टॉपिक बाह्य टॉपिक है, एहो बाह्य। याद है आपको, एहो बाह्य कहा था महाप्रभु ने, ठीक है। तो क्यों कहा था उसका उत्तर पता है आपको? हाँ पता है, क्योंकि जब हम आध्यात्म की बातें करते हैं, हाँ क्योंकि जब हम आध्यात्म की मत सुनने को तैयार है। जब हम आध्यात्म की बातें करते हैं, ठीक है, तो हम उस समय पर प्रकृति के 3 गुणों के विषय पे हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि अगर हमने 3 गुणों को वहाँ पे डाल दिया तो फिर कर्म मिश्रित हो जाएगा सिद्धांत, और हमको हमारा सिद्धांत जो है वर्णाश्रम के अंदर बैठ के ही तो करना चाहिए। क्या भक्ति जो है, कोई भी भक्त है, चाहे गुलाब खान है, उन्होंने वर्णाश्रम के विपरीत जाके भक्ति नहीं किया है प्रभु। लेकिन वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम के अंतर्गत रहने के लिए आपको वर्णाश्रम के अंतर्गत खुद भी तो आना पड़ेगा ना प्रभु। एक मलेच्छ व्यक्ति कैसे आएगा वर्णाश्रम के अंतर्गत, वो भी तो आप सोचिए ना। मुझे आज तक उसका आंसर किसी ने नहीं दिया। मैंने आपकी गौड़िया स्कॉलर से भी बात करी है। ब्राह्मण शरीर से होता है ना प्रभु। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, एक मलेच्छ व्यक्ति है, मलेच्छ, जो यहाँ पर इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है, फॉरेन में बॉर्न हुआ है, ठीक है। अब वो इंडिया आता है, हाँ, अब वो सत्य की खोज करने के लिए भारतवर्ष में आता है, ठीक है। अब जो भारतवर्ष में आता है जब भी वो, ठीक है, तो भारतवर्ष में आकर वो देखता है कि यहाँ पर तो वर्णाश्रम है और वेदों का पालन किया जाता है, ठीक है। अब उसने वेदों की प्रामाणिकता मांगी कि वेद प्रामाणिक क्यों है। तो एक बहुत ही स्कॉलरली आचार्य थे, ब्राह्मण आचार्य, तो उन्होंने आके तर्क दिए कि देखो ये तर्क है जिससे हम अपने वेदों को ऑथोराइज सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो अब वो फॉरेनर बोलता है ठीक है, मैं आपके वेद शास्त्रों को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अभी आप फिर अब ये वर्णाश्रम क्या है वो पूछता है, तो बोलता है कि जो वेद शास्त्र को मानता है उसको वर्णाश्रम पालन करना पड़ेगा। और यदि वो वर्णाश्रम का पालन से मानता रहा है, जो मूल सेमिनल से होता है। प्रभु एक बात बोलूं आपको, सेमिनल वर्णाश्रम जो है, सेमिनल वर्णाश्रम, ठीक है, वो केवल तब तक, वाह, वो केवल तब तक, अरे प्रभु मैंने कहाँ अप्रामाणिक बोला है। मैं तो मानता हूँ उस चीज को भी, मैं उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर रहा। आप क्यों खुश नहीं हुए? अपने आचार्य का नाम लेते हो, क्यों खुश नहीं हुए? खुश की, पर मैं क्यों खुश हूँ यार, जब मैं सिद्धांत पे बात करने आ रहा हूँ तो मैं ये सब भौतिक चीजों के ऊपर मैं क्यों प्रसन्न हूँ? अपने आचार्य के विपरीत जाके शास्त्र का सिद्धांत देने का अधिकार नहीं है। मैं विपरीत, आपको खुश होना पड़ेगा। नहीं, पहली बात तो क्या मैंने कोई भी ऐसा तर्क दिया है जो शास्त्र के विरुद्ध, और क्या मैंने अभी तक शास्त्र प्रमाण रखे आपके सामने? अभी तो शास्त्र प्रमाण मैंने रखे ही नहीं है प्रभु। मेरे पास है ना, गुण कर्म से वर्णाश्रम सिद्ध करने के लिए, वर्ण माइग्रेशन के लिए, सुनो पूरा सुन लो, वर्ण माइग्रेशन, ठीक, में भी लिखा है ना 13 अध्याय में, कारण गुण संगस्य सद जन्म योनिषु। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास वर्ण चेंज करने के, वर्ण माइग्रेशन जिसको कहते हैं, वर्ण माइग्रेशन का मीनिंग पता आपको? आप बताइए। आप बता दीजिए ना, इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए एज अ ब्राह्मण। आप बता दीजिए ना। आप अंग्रेजी शब्द में माइग्रेशन बोल रहे हैं। माइग्रेशन मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना जी। हाँ, तो क्या ये शास्त्र में हुआ है ऐसा कि कोई एक वर्ण से दूसरे वर्ण में गया हो, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना हो या ब्राह्मण से वैश्य बना हो? क्या ऐसा हुआ है? आप एग्जांपल देंगे विश्वामित्र जी का? मैं विश्वामित्र का एग्जांपल ही नहीं दे रहा, मैंने एग्जांपल दिया विश्वामित्र का। मतलब दे सकते हैं? नहीं, मैं नहीं दूंगा, चलो मैं बाकी, लेकिन वो भी तो एग्जांपल है। लेकिन उसका, लेकिन वो एग्जांपल, लेकिन मुझे एग्जांपल नहीं देना है, मैं मुझे आधार पे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वर्णाश्रम को लांग के किसी ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह नहीं किया है। लेकिन मैं तो, लेकिन वर्णाश्रम तो है ही नहीं ना। अधिकार नहीं दिया जाता, जैसे नेवार होता है जो किसी और कास्ट के होते हैं, उनका उच्चारण परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन प्रभु देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो है जो उच्चारण स्पष्ट होता है मलेच्छियों का नहीं होता है, उसका उच्चारण स्पष्ट करने के लिए सेमिनल ब्राह्मण ही उपयुक्त है। अब आप बोलिए। सेमिनल ब्राह्मण तो है ही नहीं ना, लेकिन प्रमाण का है सेमिनल ब्राह्मण का? जी, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। अरे वो तो इसके लिए है ना, क्या कहते हैं, 3 युगों के लिए है। कलयुग में तो कलो शूद्र संभव, ये भी तो प्रमाण दिया है आचार्यों ने। वो भी तो बताइए। के आधार पे है। शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि कलयुग में सन्यास वर्जित है, लेकिन सन्यास ले रहे हैं कि नहीं अभी? हाँ, तो सन्यास वर्जित है, तो किस प्रकार का सन्यास वर्जित है? आपको पता है 3 प्रकार के, 3 बोलेंगे कि एक वर्जित है। सन्यास का मतलब सभी सन्यास जो वर्जित है, इसका उत्तर नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सन्यासी जो है वो क्वालिटी वाले सन्यासी नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आप अपने मन से क्यों जोड़ देते हैं सब कुछ? नहीं, हम तो जो
जी महाराज ने यही बात बताया, हम यही बात बता रहे हैं। नहीं आप लेकिन मैं क्या कहने वाला हूँ ये आपने कैसे डिसाइड किया पहले? बताइए। नहीं बताओ ना। इस्कॉन के भक्त जो है यही बोलते हैं, हम जितने भी इस्कॉन के भक्त के साथ मिले वो एक ही तर्क देते हैं, तो हमने थोड़ा सा अनुमान लगा दिया है। आपने तो इस्कॉन में भक्ति स्टार्ट करी थी ना अपनी। देखिए हाँ, लेकिन हमारा जो मूल जो है, जो हमारे दादाजी थे वो अद्वैती थे, हमें इन इस्कॉन में कन्विंस होने में 2-3 साल लगा था, लेकिन बाद में जब हमने आचार्यों के ग्रंथ पढ़ा तब कन्विंस हुए हैं। क्या हुए हैं? प्रभुपाद जी के प्रति भी हम इक्वली कृतज्ञ हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो है अगर वेद शास्त्र की विपरीत की बात आती है तो हम उस पर मतभेद कर सकते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद ने तो शास्त्र प्रमाण दिए हैं। शिला प्रभुपाद ने तो पंचरत्नों के प्रमाण दिए हैं, और शिला प्रभुपाद के जो गुरु भाई है शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उन्होंने तो ब्रह्म सूत्र पे टीका भी लिखी है जिसपे उन्होंने शास्त्र प्रमाण दिए हैं वर्णाश्रम के लिए, दही वर्णाश्रम के लिए। इस पक्ष को हम मानते हैं, इस पक्ष का हम विरोध नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि इफ वन वायलेट्स सोशल कॉस्ट्यूम्स वन इज गिल्टी ऑफ व्यवहारिक दोष सेक्युलर इम्प्रॉपरिटी, और इधर लिखे हैं फॉर एग्जांपल वन इज अ मुस्लिम बाय बर्थ मे हैव एक्वायर्ड द नेचर एंड ऑल क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण सो दैट ही इज अ ब्राह्मण फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू बट ही स्टिल रिमेन इनिजिबल फॉर सर्टेन मटेरियल एक्टिविटीज सच एज मैरिंग द डॉटर ऑफ ब्राह्मणा। हाँ तो आप दिखाइए मुझको, ये भक्ति विनोद ठाकुर का डायलॉग है किसी और का डायलॉग है, वो भी तो दिखाओ। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ के अंदर जो है वैष्णव दास जी ने बताया है। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो भक्ति विनोद ठाकुर का है कि देखो ऐसा है तो फिर भागवतम में बहुत सारे डायलॉग्स हैं। अरे भक्ति विनोद ठाकुर का ये ग्रंथ है, आप अरे सुनो मेरी बात सुनो, ठाकुर अपने ही ग्रंथ के अंदर अशास्त्रीय बात क्यों प्रमोट करेंगे? वो प्रमोट कहाँ कर रहे हैं? मैं तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पीडीएफ खोल के दिखाओ। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों अशास्त्रीय बात तो नहीं प्रमोट करेंगे ना, तो अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर को अपना गुरु मानते तो ये बात तो दिखा है। तो पूर्ण प्रमाण तो दिखाओ, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का डायलॉग ही नहीं है वहाँ पे चूड़ामणि और वैष्णव दास का कॉन्वर्सेशन है, आप पूरा कॉन्वर्सेशन दिखा ही नहीं रहे मुझको। हम इधर ही है। अरे आप मुझको बुक दिखाइए ना महाराज, आप मुझे बुक तो दिखाइए, आप मुझे बुक तो दिखा, बुक ही नहीं, आप बुक दिखाने से डर रहे हैं। ले लीजिए। अरे मुझको बुक का पीडीएफ भेजो ना, ऐसे थोड़ी ना, मेरे को यहाँ से दिख ही नहीं रहा है, पूरा ब्लर है पूरा। देखिए हम दिखाते हैं ना। अरे मुझे ब्लर दिख रहा है, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे फोटो खींच के दो ना, या फिर इसका पीडीएफ भेजो मुझको। ये देखिए ना, ये सच एज मैरिंग द डॉटर ऑफ ब्राह्मण इनएलिजिबल। हाँ तो नीचे तो लो उसको। हाँ व्हाई इज दैट, व्हाट इज रॉन्ग इफ ही डज सो, फिर नीचे पढ़ो। किधर? हाँ नीचे चूड़ामणि, उसके चूड़ामणि के नीचे। हाँ ये पूरा कॉन्वर्सेशन है ना वो। इफ वन वायलेट्स सोशल कॉस्ट्यूम हाँ वन इज गिल्टी ऑफ व्यवहारिक दोष। ओके सेक्युलर, ये तो आपने पढ़ लिया, इसके नीचे चूड़ामणि ने जो बोला है वो पढ़ो। टेल मी, इधर ही बोले है ना, इधर प्लीज टेल मी द कॉज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कर्म एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर भक्ति। तो इधर बोले हैं कि तत्त कर्म यज्ञ स्वभाव जन्म योग्य स्वभाव जन्म। हाँ तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का डायलॉग नहीं है यहाँ पे, तो भक्ति यहाँ पर जो जन्म के अनुसार स्वभाव मिला है उसके, तो ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का डायलॉग ही नहीं है, ये तो चूड़ामणि और वैष्णव करना है। ये तो चूड़ामणि और वैष्णव दास के बीच का कॉन्वर्सेशन है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने तो अपना ओपिनियन दिया ही नहीं। ये कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है, वैष्णव दास है क्या भक्ति विनोद ठाकुर? भक्ति विनोद ठाकुर अपने अंदर अप्रामाणिकता का प्रचार। अरे वो कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं हमको महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं चूड़ामणि और वैष्णव दास के बीच में। हाँ तो वैष्णव दास चूड़ामणि गौड़ीय वैष्णव नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्वर्सेशन है, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन है, अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है, कंक्लूजन तो पढ़ने के बाद आएगा ना। यही एक, अरे बाप रे, देखो मैंने इसलिए कहा था कि आप मुझको पीडीएफ सेंड करो, आप पीडीएफ सेंड नहीं कर रहे हैं। पीडीएफ तो आपका वो टेलीग्राम है? टेलीग्राम नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ। In some cases, birth is prominent factor in asserting a person's nature, and in other cases, association is the primary factor. Nature is formed by association, which begins from birth. So birth is certainly one cause that determines the development of nature. बस। हाँ तो उसने बोला, हाँ तो वही तो बोल रहा है कि ये तो जन्म तो बस एक कॉज हो सकता है, मेन तो एसोसिएशन, ऐसा उन्होंने कहा है वहाँ पे। तो आपका खंडन तो आपका हुआ इसमें। नेचर कहाँ है दिख ही नहीं रहा। इधर दिख रहा है ना।
अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मुझको पीडीएफ दो भाई। हाँ रुको रुको, हम पीडीएफ देते हैं। ये उसका है, ये दूसरे ग्रंथ का है। आपका किधर चला गया? आप नंबर बताना। 9 हाँ दे दिया मैंने, दे दिया मैंने। तो जो है, हाँ भव्य शाह। आप मुझे पीडीएफ दो और पेज नंबर बताओ। रुकिए रुकिए, ट्रू कलर पे ऐड आ रहा है। क्योंकि फिर भक्तिविनोद ठाकुर का भी मैं फिर आपको प्रमाण दूंगा ना दैव वर्णाश्रम के लिए, है कि नहीं? हाँ ठीक ठीक है। हाँ क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जो है, हाँ भक्तिविनोद ठाकुर ने ही तो जाट गोसाई इसका डिबेट फिक्स करी थी, और वो बीमार थे इसलिए तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने आके डिबेट करी थी। हाँ हाँ तो भक्तिविनोद ठाकुर तो खुद दैव वर्णाश्रम के सपोर्ट में थे, और दैव वर्णाश्रम का शास्त्र प्रमाण भी है मेरे पास बहुत सारा। मैं आपको अभी शास्त्र प्रमाण भी दिखाऊंगा दैव वर्णाश्रम के लिए। दीजिए, हाँ वो कहीं नहीं है। अच्छा, अगर मैंने दिखा दिया तो दिखाइए तो हम देख लेंगे कि कौन सी बड़ी बात है। कोई पालन नहीं कर रहा है, आप ही पालन कर रहे हैं इस्कॉन और बॉडी हमारी। हाँ तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी वर्णाश्रम कम्युनिटी, मुझे एक कम्युनिटी दिखा दो। तो पता ही नहीं है। सुनो मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, अन्य आचार्य, मध्वाचार्य तो मध्वाचार्य ने अपवाद, सुनो दत्त जी आके, आपको पता है मध्वाचार्य का जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो क्या है? अपौधिक और अनौपाधिक वाला वर्णाश्रम पता है आपको? क्या क्या क्या? आपका ये है ना भव्य शाह। हाँ अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या क्या एक वैश्य वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वैश्य वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या कभी ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिख सकता है? आपका कॉल नहीं आ रहा है, किधर है? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वैश्य वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति जी क्या कभी ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिख सकता है? उसको अधिकार है? आपने उसके बारे में बताया होगा, विद्यादेव बलभूषण। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो फिर जो श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद है, तो आप मुझे बताइए कि कौन से शास्त्र प्रमाण के आधार पे उन्होंने ब्रह्मसूत्र पे कमेंट्री लिखा है? क्या आपको पता है? गोविंद देव जी ने बताया है। लिखा किस आधार पे है कमेंट्री? वो शास्त्रार्थ करने किस आधार पे गए थे? रुकिए, हम फिर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। हमारा नेट थोड़ा वो है। कोई बात नहीं। तो वर्णाश्रम इशू पे जो है, वो भी जो ब्राह्मण, इस पे जाइए 44 नंबर के पेज पे। अरे ये तो इस्कॉन मिसकंसेप्शंस वाला बुक है। हाँ, ये भक्तिविनोद ठाकुर का थोड़ी ना बुक है ये भी इस पे भी हम भी शुरू करेंगे। इसका फोटो भी आपने देखा था कभी ये बुक? हाँ देखा है मैंने ये बुक। हाँ, तो आप सब इसने अच्छी तरीके से हुआ है, तो आप तो चित परिचित हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें ये नहीं है, क्या कहते हैं? अच्छा, क्या नहीं है? इसमें डिस्कस कर लेते, ये क्या है? एक सेकेंड। ये अच्छा बुक है। लेकिन ये बुक लिखी किसने है, आपको पता है? जी, ये बुक लिखी किसने है, पता है आपको? हाँ, ये उसने लिखे हैं, कह रहे जो जीवा इंस्टीट्यूट के हैं। अच्छा, जीवा इंस्टीट्यूट के। सत्यनारायण दास बाबा जी महाराज, जो पहले गोपाल कृष्ण महाराज के, नहीं, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के ही शिष्य थे इस्कॉन पे। हाँ, तो उन्हीं ने ये लिखा है। जीव इंस्टीट्यूट के अभी वो शायद आचार्य हैं। अच्छा, तो ये जो है, हम भी देखा तो हम भी शौक रह गए। हाँ लेकिन इससे तो वो क्या कहते हैं, जो उनका बुक है, पहला बुक था उनका, नॉट इवन अ लीफ फॉल्स फ्रॉम वैकुंठ, याद है? जी। दरवाजा बंद करो। हाँ, तो आपको पता है उस बुक का खंडन हो चुका है? आपको पता है? आपको नहीं पता। हाँ तो ओरिजिन ऑफ जीवा पढ़ लो। ये जो बकवास जो उन्होंने एलिगेशन लगाया उसका खंडन ऑलरेडी इस्कॉन कर चुका है, और बुक्स भी है जीबीसी द्वारा। खंडन हो ही नहीं सकता, इसमें तो आचार्यों के तर्क हैं। देखिए तर्क देखो, फिर सुनो, सत्यनारायण दास बाबा जी महाराज जो है, सनातन गोस्वामी जी ने, कैसे खंडन किया जा सकता है? ये तो खंडन ही नहीं हो सकता है। नहीं, सनातन गोस्वामी जी के जो वाक्य है उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी तो कर सकते ना।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैं, संस्कृत आता है, सुनो सुनो, उसके हिसाब से तो सही जैसे है। आप हैं, जैसे कि आप हैं फॉर एग्जांपल, अभी आपने ही क्या बोला था मुझको कि आप तो वैश्य वाले ड्यूटीज आप करिए, आप वैश्य वाले ड्यूटीज तो करिए। आपके माता पिता वही कर रहे हैं जो आप करिए। नहीं, आपको सिंपल कैसे उत्तर पता ये मेरे है। माता पिता क्या कर रहे हैं? हाँ अरे भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं पता है मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप एलिजिबल नहीं है किसी भी चीज़ के, और आप, मैं इसका पीछे रीज़न बताता हूँ। आप क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात है प्रभु, ऐसे तो है ना प्रभु, मैं सच में बता रहा हूँ, कोई भी आके अपना गलत गोत्र बता देगा आपके सामने, ठीक है, कि वो अपना शांडिल्य गोत्र बता देगा, ये गोत्र वो गोत्र बता देगा, ठीक है, और आप बोलेंगे हाँ हाँ ये तो ब्राह्मण है। प्रभु, अगर आप तर्क की बात करते हैं ना, तर्क की बात, ठीक है, तो तर्क रखने भी आना चाहिए। लेकिन मैंने जितना देखा है, जैसे सत्यनारायण दास बाबा जी महाराज है या आप हैं, ठीक है, मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी कि आप तर्क पे बात कभी नहीं करते, आप बस शास्त्रों को, शास्त्र प्रमाण भी होता है ना, बात तर्क पे थोड़ी होता वो है। शास्त्र प्रमाण तो तर्कों, शास्त्र प्रमाण जो होता है उस पे ही तो तर्क लगाना है। देखो सुनो, जैसे आपने एक शास्त्र प्रमाण अरे दिया, फॉर एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल जैसे देखिए, कि क्या क्या, जो अहम आचार्य ब्रह्मास्मि, पढ़ते आ रहे हैं वही तो अहम हम करेंगे ना। ब्रह्मास्मि, अहम जिस हिसाब आप ब्रह्मास्मि, लोगों ने सिखाया है अहम उसको अपने ब्रह्मास्मि हिसाब से उपनिषद का समझा वाक्य है, दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का जी वाक्य जी है, जी अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का वाक्य है कि नहीं है? है। तो उसका इंटरप्रिटेशन मध्वाचार्य का अलग क्यों है और आदि शंकराचार्य का अलग क्यों है? देखिए, बताइए। क्योंकि वो उस कालखंड पे लेकिन आज भी आदि शंकराचार्य के है, फॉलोअर वही मानते हैं जो आदि शंकराचार्य ने बोला जिसका है। जो प्रयोजन है, जैसे हमारा प्रयोजन जो भक्ति है, हाँ, तो उन लोगों का प्रयोजन भक्ति नहीं है। अरे उनका प्रयोजन कुछ भी होने दो, मैंने क्या पूछा है, जी जब जब आदि शंकराचार्य ने अब बोला कि अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ होता है, जी, मायावादी कहते हैं कि तो अहम वो भी ब्रह्मास्मि। सत्य है, वो भी सत्य, उनका उनने जो बोला वो भी सत्य है, लेकिन जो है अपूर्ण, थोड़ा हम उसे घुमा के पूछ सकते हैं, नहीं, थोड़ा कैसे ट्विस्ट सत्य करके है? हम उनकी अपने हिसाब से मान्यता पूछ है। सकते हैं, लेकिन उनको गलत साबित नहीं करने का हम अधिकारी नहीं है। हम अपने हिसाब से समझे, अरे जैसे क्यों संसार में अधिकारी नहीं जितनी है? भी वस्तु है एक हम सेकंड, अपने हिसाब से क्यों? समझे, गलत मुझे तो कुछ मुझे भी बताओ नहीं है। ना, अधिकारी कैसे नहीं है? आप तो ब्रह्मसूत्र का खंडन कर रहे हैं अपनी बातों से, आप बोल रहे हैं कि अधिकारी नहीं है। ब्रह्मसूत्र में बोला अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासा कर रहा है वो तो खंडन भी कर सकता है फिर तो सामने वाले का। नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे हाँ, तो क्यों क्यों नहीं कर सकता? शास्त्र प्रमाण दिखाओ कि जिज्ञासा के समय पे आप खंडन नहीं कर सकते, दिखाओ शास्त्र प्रमाण। जिज्ञासा, तो आचार्य के तर्क तो किसे माना? आपने आचार्य के अरे तर्क लेकिन को लेकिन खंडन आचार्य, हो अरे सकता भाई है, मैंने, जो शास्त्र के हो है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तर्क, उससे तर्क लगाने की तो बात ही नहीं होती, उन्होंने जो सिखाया है, जो लेकिन परंपरा मैं से तो जो दैव भागता आ रही है वही वर्णाश्रम को होगा तर्क ना। के आधार पे, सुनो, मैं तो इस्कॉन जी, को मान ही रहा हूँ क्योंकि तर्क के आधार पे, मैं तो गौड़ीय संप्रदाय को मान ही रहा हूँ तर्क के आधार, क्योंकि उन्होंने तर्क तो आप दिया गलत है। कर रहे हैं ना, आप ये तर्क के आधार पे अरे क्यों मान लेकिन रहे हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गलत है। कैसे जी गलत है? आप एक नास्तिक है, ठीक है, तो आप उसको भक्त जी, कैसे बनाएंगे बिना तर्क के? बताओ। वो तर्क के से नहीं समझेगा, वो बॉयकॉट कर देगा, उसके अंदर क्यों नहीं अश्रद्धा है, तर्क? वो उससे अरे भक्त भाई, नहीं होगा। मैं खुद डिबेट जी करके, मैं खुद डिबेट्स कर नहीं नहीं, करके ही फिर भक्त बना। आप भ्रम में, आप नास्तिक नहीं थे, अरे भाई, मैं आप नास्तिक था नास्तिक नहीं भाई, थे। किसने बोला नास्तिक नहीं थे? तो फिर कैसे आ गए अभी? देखिए ऐसा है, क्या? आपके अंदर सूक्ष्म श्रद्धा थी, एक ऐसे कैसे हो सकता आपके है? अंदर सूक्ष्म श्रद्धा थी ना, तर्क कर से तो कोई भी किसी को भी बेसलेस से हरा दे सकता है ना। तर्क वो उतना नहीं, आप तर्क को महत्व मत दीजिए, आप अपने आचार्य से परंपरा जैसे आ रहा है, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना, मेरे आचार्य शिला प्रभुपाद ने तो हमेशा तर्क को महत्व दिया है। मेरे आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमेशा तर्क को महत्व दिया है। शिला प्रभुपाद ने तो खुद बोला है, दिस इज द एरा ऑफ लॉजिक्स, गिव मी लॉजिक्स। अब बताओ। देखिए, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो है आप कह रहे हैं कि वो तर्क किनको बोला है, मान्य, सुनो, वो किनको बोला है उनने, अच्छा, निरुक्त उसकी 13:12 जांच में होनी क्या लिखा चाहिए। है? निरुक्त के 13.12 में क्या लिखा है? जी किधर? निरुक्त, निरुक्त। अब आपका आवाज कम आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा ज्यादा, हाँ। अब ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ एक सेकंड। हाँ, आवाज आ रही है? जी, हाँ आ रही है। हाँ, तो मैं आपको क्या पूछूं, निरुक्त, निरुक्त सुना है आपने निरुक्त के बारे में? हाँ बताइए। हाँ, किन्होंने लिखा है निरुक्त? हाँ? निरुक्त के बारे में पता है आपको? निरुक्त के बारे में? निरुक्त? हम्म। निरुक्त, निरुक्त नहीं, निरुक्त क्या होता है? नहीं पता आपको? नहीं। निरुक्त नहीं पता आपको यस्काचार्य जी का? आज ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, मैं सेटिस्फाइड हो गया इस डिबेट से एकदम।
जी, निरुक्त मतलब तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा है कि कोई मतलब जैसे व्याख्या करने को ऐसा होता है ना, क्या है? अच्छा पता है ना, हाँ तो पढ़ा है आपने एज अ व्याख्या सनातन। करने का होता है ना, हाँ 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 हाँ। हम भूल जाते हैं। अब अभी कैसे याद आ जाता है वो? अरे प्रभु जैसे कि भागवतम है, 18 पुराण है, तो व्याकरण है, तो पाणिनि का सूत्र है, तो सब तो याद रहना हाँ, चाहिए ना थोड़ा प्रभु। टाइम लगता है उसको ना। हम बाद में पढ़ाई स्टार्ट किए ना, इसलिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जो है बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते थे, तो बाद में जब पता चला कि पढ़ना पड़ेगा तो बाद में पढ़ाई शुरू किया। अच्छा ऐसा है, जी। ठीक है चलो कोई लेकिन बात नहीं। संध्या वंदन करते थे, लेकिन जो हुआ ना संस्कार अभी तक हम्म। कर रहे हैं विधि पूर्वक। देखिए, आपका तो ऋषभ देव से आया है ना। नहीं मेरा ऋषभ देव से नहीं आया भाई, किसने बोला भाई आपको? कहाँ अपने मन से जोड़ते हो क्या सब कुछ? ज्वाइन 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 तो वैसे होता है ना, हमको वो सही बताया अरे उसने। भाई कुछ भी भाई, कुछ इस्कॉन के भी वक्त में बताया था। भाई कुछ भी यार ऐसा इस्कॉन के थोड़ी ना वक्त में होता है। बताया था। इस्कॉन के वक्त में भी थोड़ा तो लेवल होता है ना, कोई मैचुर्ड वाले होते हैं, कोई नए वाले, अब पता नहीं किसका। अरे ऋषभ देव तो यार वो तो भगवान कृष्ण के अवतार थे, शक्तावेश अवतार थे वो तो। हाँ, लेकिन जैन परंपरा तो आप उसी से शुरू हुआ है नहीं ना। नहीं उनसे शुरू नहीं होती है वो, जैन परंपरा बहुत बाद में शुरू महावीर होती है। जैन ऐसा, क्योंकि महावीर पहले जैन। क्योंकि ऋषभ देव जो थे उनका वो वैदिक थे, वो अवैदिक नहीं थे। ऋषभ ऋषभ देव जो जी जैन है वो अवैदिक जी। सिद्धांत है, ठीक है? तो अभी हाँ, आपको, महावीर जैन अवैदिक थे। हाँ बिल्कुल अवैदिक थे, वो थोड़ी ना हाँ वेदों को मानते थे। हाँ, अवैदिक थे, लेकिन ऐसा होता है जो वैदिक होते हैं ना। अरे महाराज जितने भी जी। जैन है ना इंडिया में, सुनो, जितने भी इंडिया में जैन है ना, वो सबका जी। सनातन धर्म से लिनेज है, ठीक है? एक, सबका वो तो सभी का है। हाँ तो आप उनको अंत्यज, सिखों का भी हाँ है। तो आप उनको अंत्यज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका कुछ ना, क्योंकि वो मलेच्छ नहीं है, वो फॉरेन से नहीं आए हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन वेद के अधिकारी तो नहीं है वो, वर्णाश्रम वैदिक वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं पड़ेंगे, उनका एक विधि नहीं हो क्यों क्यों सकता क्यों है। क्यों उनका तो उनका गोत्र होता है, अग्रवाल्स होते हैं, जैन अग्रवाल्स होते हैं, उनका गोत्र लेकिन होता वो है। वो मेरा तो मेरा आउटकास्ट हो गया ना। देखिए, भागवतम के द्वितीय स्कंद पे बताया ना, किराट उलिंदा आउटकास्ट पुलिंदा, कैसे हो तो गए किरात जब खड़े। जब व्यक्ति को उसका गोत्र जैसे पता आपके है? उधर जैन है ना, सुनिए सुनिए, जैसे आपके उधर जैन है ना, इधर हमारे यहाँ किरात है, किरात। वो मुझे भी फर्क नहीं थोड़ा पड़ता, लेकिन धर्म जैन्स को जो ऐसा है, मानते हैं, अपने तरीके से मानते हैं धर्म, लेकिन प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन उनको वेद नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता डायरेक्ट। आपको तो ये भी वेद नहीं को पता वैसा, होगा कि वेद क्यों नहीं दिया जाता। देखिए, वेद मानने का तो सबके अधिकार है, लेकिन उनके अंदर के तो कर्म जो अधिकार जो प्राप्त होते हैं, वो तो सेमिनल के लाइन से इत्यादि आते हैं। लेकिन उसकी क्या सेमिनल जरूरत लाइन, पड़ी अच्छा वो क्या, करने अच्छा की? आपने बोला सेमिनल लाइन बोला, भक्ति ठीक तो है? सब कर सकते हैं, आपने भक्ति तो सब सेमिनल कर लाइन बोला। सकते हैं, उसमें क्या कोई क्या प्रश्न नहीं हम है। क्या हम ब्लड टेस्ट के, क्या हम ब्लड टेस्ट से ये बता नहीं, सकते हैं कि कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास? ये फिर से आप साइंस पे चले गए, ये अरे तो विषयांतर हो साइंस का गया। ही तो विषय है ये साइंस का विषय नहीं है तो क्या नहीं नहीं, है? साइंस का भी तो नहीं होता है। देखिए, जो ब्राह्मण का पुत्र होता है, अभी मैंने बताया ना उस पे, कह रहे जैव धर्म पे, कि नेचर जो होता है अरे बढ़िया लेकिन और वो तो, नेचर लेकिन एक्ट उसके करता है, लिए, और उसी के अनुसार उसको, लेकिन उसके लिए वो आपको प्रमाण आचार्य की भी बन के आवश्यकता आए हैं, है। इसी के हमने बताया। ये वो क्वेश्चन ऐसा आचार्य है, जो है, सुनो सुनो, जी, ये बात को मैं मान तो वो सकता हूँ। ब्राह्मण है कि नहीं? सुनो ये बात को, आचार्य ब्राह्मण है कि नहीं? वो उनका ब्राह्मण अनुसार ट्रेनिंग हुआ, मध्वाचार्य भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण परिवार में हुए हैं, वो उनका भी वैसे ही क्या शिला तरीके से बलदेव धर्म विद्याभूषण हुआ है। ब्राह्मण है? क्या शिला बलदेव विद्याभूषण ब्राह्मण थे जन्म से? जी, नहीं थे। तो लेकिन बाद में ब्राह्मण बने ना, दीक्षा दी ना आगे जाके। लेकिन वो तो ब्राह्मण के जैसा अधिकार होते उनको उसको प्राप्त नहीं होगा ना। अरे किसने बोला भाई? जिसके तुम वेदांत सूत्र कमेंट्री को मानते हो, ठीक है, जी। जिसके उपनिषद और भगवत गीता के भाष्य को मानते हो, वो ब्राह्मण नहीं है? ये क्या बकवास है? मैं शास्त्र प्रमाण तो, रुको बस बहुत हो गया, अभी आपने बलदेव विद्याभूषण का निंदा कर दिया ना, अभी मैं शास्त्र प्रमाण दे रहा हूँ, एक सेकंड रुको अभी बस। निंदा नहीं होता है, नहीं नहीं प्रश्न नहीं कर रहे हैं हम, नहीं 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 प्रश्न कर नहीं रहे नहीं, हैं। ये निंदा है, अभी अभी शास्त्र प्रमाण से काटूंगा, बस हो गया, बहुत हो गया, अभी सीधा शास्त्र प्रमाण। देखिए, नहीं नहीं, आपने अभी निंदा कर दी जो है। आचार्य हमारे मान के आ रहे हैं, शंकराचार्य और मध्वाचार्य, नहीं जो आपने हम आपने वही बोला शिला मानेंगे। बलदेव विद्याभूषण चैतन्य ब्राह्मण नहीं है। महाप्रभु ने भी वही बताया, हम वही मानेंगे। आपने बोला चैतन्य महाप्रभु ने भी, आपने बोला जी, शिला बलदेव विद्याभूषण ब्राह्मण नहीं है। अभी मैं आपको शास्त्र प्रमाण से काटूंगा अभी। वो भी शिला बलदेव विद्याभूषण जी के सेमिनल ब्राह्मण वेदा, नहीं होंगे ना वो, आप सेमिनल ब्राह्मण नहीं होंगे ना। फर्क ही नहीं पड़ता। दो प्रकार के ब्राह्मण नहीं, बताए गए हैं, फर्क सुनो। पड़ता है, देखिए फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है, एक काम करो, शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के ब्राह्मण, तीन प्रकार के ब्राह्मण बताओ चलो। अरे वो आप बताइए ना हमको। ठीक है मैं बताऊं, थोड़ी पिच कर रहे हैं, ठीक है मैं बताऊं, आप बताइए। ठीक है मैं बताऊं, तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है? सबसे पहला, बताइए। हाँ सबसे पहला होता है शाब्दिक अर्थ वाला, यानी ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो पर ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है,
पहला पॉइंट, जी ठीक है। दूसरा होता है शौक्र, हाँ सुनो सुनो, दूसरा होता है शौक्र ब्राह्मण, ठीक है। शौक्र ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण की पिता है उसका ब्राह्मण है, पिता है वो ब्राह्मण है, और उस पिता का वीर्य जब जब माता के गर्भ में जाता है फिर उससे संतान उत्पत्ति होती है, वो होता है शौक्र ब्राह्मण। और शौक्र ब्राह्मण आगे जाके द्विज बंधु भी बन सकता है, गुण कर्म से शूद्र के नीचे भी आ सकता है, जी ठीक है। लेकिन हमारे तीसरी यहाँ बात, जितने भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अधिकार होते हैं, मेरा तीरा वो मेरा दूसरी जाति को नहीं दिया जाता, मेरा पूरा नहीं हुआ है अभी तक, दूसरी आपने जाति को नहीं दिया जाता हमारे यहाँ। मेरा पूरा नहीं हुआ है। वो होता है द्विज बंधु, द्विज बंधु जो कि शौक्र ब्राह्मण। शौक्र ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है कि उसका शरीर ब्राह्मण का है, शौक्र ब्राह्मण का अर्थ ये होता है, ब्राह्मण ही तो हुआ ना, पतित ब्राह्मण हुआ, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही हुआ, नहीं पतित नहीं, हुआ ना वो। मनुस्मृति उसके अनुसार नहीं हुआ, मनुस्मृति लेकिन मनुस्मृति कहती है, शिक्षा तो हम वर्ष के आधार पे करेंगे ना। मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपना जो स्वभाव है, उसका जो कर्म है, जैसे ब्राह्मण वाला कर्म है, उसको छोड़कर यदि वो कोई दूसरा कर्म करता है तो अपने पूरे परिवार सहित शूद्र बन जाता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। ऐसा 7 जन्म तक, ऐसा गरुड़ पुराण में भी श्लोक है, अगर 7 जन्म तक ऐसा चला तो वो शूद्र बन जाएगा, चंडाल बन जाएगा 7 जन्म तक। 7 जन्म, इसमें मनुस्मृति में लिखा है कि वो तुरंत शूद्र बन जाएगा फैमिली सहित, ऐसा लिखा है। नहीं, गलत है, गरुड़ पुराण भी लिखा है, आप ढूंढ लेना। अच्छा, पुराण हायर अथॉरिटी होते हैं कि स्मृति हायर अथॉरिटी होती है? अरे वो इसके बाद नहीं, दोनों ही अथॉरिटी बताता है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, स्मृति को हायर अथॉरिटी बोला गया है। रुको मैं आपको प्रमाण देता हूँ, रुको। हायर कुछ नहीं होता, पुराण तो क्या मनुस्मृति गलत बोल रही है? देखिए आप देखिए गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है, और हमारे राजेंद्र दास जी महाराज ने भी वैसा ही बताया है। एक सेकंड, इसमें ऐसा लिखा है, योनादित्य द्विजो वेदम, सुनो, योनादित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन एव शूद्रत्वम असुगच्छति सन्वय। अ ब्राह्मण हु इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द वेदास, जो वेद पढ़ने के अलावा दूसरे कामों में लगते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति शूद्र बन जाता है पूरी फैमिली के सहित इसी जन्म में, इन दिस लाइफ। हम भी दिखा सकते हैं आपको, सजीवन एवं शूद्रत्वम, लेकिन वहां पे लिखा है सजीवन एवं शूद्रत्वम, इसी जन्म में शूद्रत्व प्राप्त कर लेता है, तो शूद्र तो बन गया वो। देखिए 7 जन्म के बाद की बात है ना। नहीं, इसमें लिखा है सजीवन एवं शूद्रत्व, मतलब इसी जीवन के अंदर शूद्र हो जाएगा, ऐसा लिखा है। कर दिया गया है। हाँ, आचार्य नहीं मानते, गुरु नहीं मानते, साधु लेकिन शास्त्र परम प्रमाण है ना, गुरु साधु शास्त्र हायर प्रमाण है ना, शास्त्र तो हायर प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। साधु भी आते हैं कि नहीं? साधु, हाँ तो गुरु, हाँ तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, हमने साधु को भी गुरु साधु और शास्त्र, सुनो, गुरु, अगर मेरे पास जो मेरे गुरु साधु शास्त्र है और एक है आपके गुरु साधु शास्त्र है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा ही होता है, गुरु आपके हो सकते हैं, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन साधु सबके होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे गुरु साधु और शास्त्र ये तीनों एक साथ समन्वय में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके इसमें समन्वय नहीं हो रहा है, तो फॉलो किसको करूं मैं? कैसे समन्वय हो रहा है? वेद शंकराचार्य भी साधु नहीं है, आप तो डिवाइड कर रहे हैं। शंकराचार्य तो अवैदिक है, शंकराचार्य तो अवैदिक है, रामानुजाचार्य ने तो अवैदिक बोला, बुक नहीं पढ़ते, लेकिन रामानुजाचार्य ने तो अवैदिक बोला है शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य ने तो अवैदिक बोला है शंकराचार्य के सिद्धांत को। वो सिद्धांत पे देखिए, वो भाष्य पे अवैदिक बोले होंगे, लेकिन जो लेकिन शंकराचार्य का सिद्धांत है, शंकराचार्य का सिद्धांत अवैदिक नहीं हो सकता है, शंकराचार्य का सिद्धांत अवैदिक है। खंडन किया जाता है, क्या ईश्वर का रूप माया का बना है? वो शास्त्र को खंडन नहीं किया जाता, शास्त्र को खंडन नहीं किया जाता। क्या ईश्वर का रूप माया का बना है? इत्यादि के, क्या ईश्वर का रूप माया का बना है? अरे वो भाष्य के अंदर है यार, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ईश्वर का रूप मिथ्या है। वर्णाश्रम को नहीं खंडन हो सकता, वर्णाश्रम तो शास्त्र में जो वर्णाश्रम को खंडन तो आपकी पर्सनालिटी कर रही है, खंडन भाष्य का होता है। अरे भाष्य ही तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना वेदों का। अगर आपका भाष्य वेद के विरुद्ध है तो क्या आप वैदिक कह सकते हैं खुद को? देखिए वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम चेंज नहीं होता है, जो शास्त्र में बताए गए हैं वो अच्छा होता है मीनिंग, जैसे गीता का भाष्य होगा उसका भाष्य, लेकिन वो जो वो क्या बोलते हैं, हमको हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, वो दूसरा है कर्मकांड इत्यादि, और ये जो क्या भूल गया मैं, क्या कहते हैं वहाँ वर्णाश्रम। लेकिन अगर मैं उपनिषद से प्रमाण दे दूं, अगर मैं आपको उपनिषद
शास्त्र के अनुसार जाता है ना, वो उसको कोई आचार्य ने अलग अलग खंडन नहीं किया है, सब आचार्य के एक ही मत है। राजेंद्र दास जी महाराज का भी एक ही मत है, जन्म से सबका एक ही मत है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ऋषि श्रृंग है, वो किसके पुत्र थे बताइए? आप बताइए, हम भूल गए, हमको ये तुरंत याद नहीं आता। प्रभु ऐसे थोड़ी ना होता है, आप ब्राह्मण हैं प्रभु। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी समय याद आए। ब्राह्मण तो वही तो मैं तो आपको वही तो कह रहा था कि कलयुग में कोई ब्राह्मण ही नहीं है। तो आप भी बड़े भक्त हैं। तो मेरे को नहीं खुद को भक्त वगैरह बोलना है, ठीक है? तो शास्त्र तो कह रहे कि वैष्णव का कोई वर्ण नहीं होता जी। शास्त्र कहते हैं वैष्णव तो वर्ण के ऊपर होता है, उसका कोई वर्ण नहीं होता। लेकिन शादी वैष्णव के साथ थोड़ी होता है, शादी तो शरीर के साथ होता है। आप मुझे एक बात बताइए, नहीं किसने बोला कि शादी शरीर के साथ होता है? शादी तो आत्मा का ही है। एक वैष्णव अगर वैष्णवी से प्रेम के साथ नहीं जोड़ सकते, वो रिलेशन ही नहीं है ना। आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के बोलिए। मतलब नहीं मैं आपको उसी पे तो आ रहा हूँ, सुनो, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा जो गोत्र है, सुनो, मेरा गोत्र है वो वशिष्ठ गोत्र है, ठीक है? मैं वैसे मानता नहीं इस जन्म बेस वर्णाश्रम में, मैं अपने आप को इसके ऊपर ही रखता हूँ, ठीक है? आपको मानने से क्या हो जाएगा? दंड मिलेगा, यमराज तो आपको दंड देंगे। नहीं यमराज नहीं, लेकिन अगस्त संहिता में ये भी लिखा है कि कर्म कांड में दिए गए जो ये है नियम है, विधि विधान, वो वैष्णवों पे लागू नहीं होते, ये भी तो लिखा है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है। वैष्णव ने अंतर्जाति बिया किया है? किस वैष्णव ने अंतर्जाति बिया किया है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे कबीरदास ने ब्राह्मण लड़की से बिया किया है? सुन तो लो, मैं आपको ऋषि श्रृंग, क्या ऋषि श्रृंग मनुष्य से पैदा हुए थे क्या? ऋषि श्रृंग मनुष्य से पैदा हुए थे क्या? बताओ। आप उस जमाने की बात इधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऋषि श्रृंग मनुष्य से पैदा हुए थे कि जानवर से पैदा हुए थे, बताओ। और उन्होंने जिनसे मत जाइए, आप ऋषि सिंह तक मत जाइए ना, मध्वाचार्य वो हो गया। हमारी अच्छा जबाल, अच्छा रुको, सत्यकाम जबाल जो ऋषि थे वो क्या थे जन्म से? अरे वो सतयुग की बात कर रहे हैं आप। सत्यकाम जबाल ऋषि क्या थे जन्म से? आप बताइए। अरे हर चीज में आप बताइए। आप बताइए ना, आप ज्ञानी है, भक्त हैं। अरे सत्यकाम जबाल ऋषि अंत्यज थे, वो फिर बाद में ब्राह्मण बने, वो अपने गुण कर्म से बाद में ब्राह्मण बने। गुण और कर्म से बने, लेकिन उनका जो लाइन है, लीनियज है, उनको डायरेक्ट अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो? छांदोग्य उपनिषद आपने नहीं पढ़ा है? अरे सत्यकाम जबाल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे ब्राह्मण हो सकते हैं गुण के आधार पे, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि क्या वैष्णव को क्या आपके अनुसार, सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, भगवत गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ठीक है? वो हाईएस्ट लेवल का है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, भगवत गीता में क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि आपके पास वो कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी विधि है और ऐसा क्या तर्क है जिससे आप केवल देखकर या जांच पड़ताल कर डायरेक्टली, ठीक है, आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है या अंत्यज है? आपके पास कौन सी विधि है, शास्त्रों में कौन सी विधि है, या साइंटिफिक? अरे भाई कहाँ पे बताया गया है? कुछ भी बकवास कर रहे हो आप, प्रमाण लो, भगवद्गीता आप पहले सुनो ना, प्रमाण लो, भगवद्गीता का प्रमाण लो। कारणम गुण संघर्ष सद असत जन्म योनिषु। गुण किससे आता है? सद असत, पूर्व जन्म के गुण है, उसके अनुसार उसे सद असत जन्म मिलते हैं। अरे लेकिन वो जो फैमिली लीनेज है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि 4 वर्ण का अपना अपना लीनियज होता है जी, होता है। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि क्षत्रिय का लीनेज कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्राह्मण का क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाँ, ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ है, देव पुरुष निकाल दिया उन्होंने। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला शूद्र कौन बना था जी? पहला शूद्र कौन बना था बताओ फिर? जो ब्रह्मा जी ने क्या वही बना था। कौन? नाम तो बताओ। आप लीनेज बोल रहे हैं ना, लीनेज चिल्ला रहे हैं ना कब से, मेरा ये लीनेज है वो लीनेज है, तो बताओ शूद्र का लीनेज बताओ। देखिए अभी है कि नहीं वो लीनेज? मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो प्रमाण तो दो कि लीनेज आया है ना, जस्ट आया है, उसके आप मध्वाचार्य से ले लीजिए प्रमाण, संपूर्ण से ले लीजिए। अरे प्रमाण तो दो, ले लीजिए मतलब क्या? प्रमाण दो, आप सामने रखो कि पहले शूद्र का नाम क्या था। बाद में दे दूंगा आपको, बाद में नहीं, अभी चाहिए, लेकिन बाद में नहीं, अभी दो। बोलने का ये प्रयोजन था, हमारा बोलने का ये प्रयोजन था। अरे शास्त्र में है ही नहीं, शास्त्र में है ही नहीं इसका प्रमाण। है क्यों नहीं है?
है। दिखाओ, चलो दिखाओ कहाँ पे। मैं चैलेंज देता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ, आप बता नहीं सकते कि पहला शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कौन था? चलो बताओ, पहला वाला बताओ। ठीक है, रुकिए, हम खाना खा रहे हैं अभी। आ जाओ, खाना खाओ, जाओ। हाँ, जो अच्छा बात की आपने। अरे आप प्रमाण तो देते नहीं है प्रभु, आप हर चीज पे मुझको बोलते हैं कि आप बताओ, आप बताओ। अरे अगर आप बताओ है, सुनो, अगर आप बोल रहे हैं कि आप बताओ कर रहे हो बार बार, तो फिर आप पूरा सुन लो ना मुझको। मैं तो अभी के अभी आपको उस उपनिषद से एक सेकंड ना, मैं अभी के अभी आपको उपनिषद से प्रमाण दे सकता हूँ कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आप मानेंगे उपनिषद को? जी, मान लेंगे? अब वही श्लोक लेके आएंगे, जन्म न जायते शूद्र। नहीं, वो क्यों? अरे मैं क्यों बोलूंगा? बोला जन्म जायते शूद्र तो स्कंद पुराण का ये है। मैं उपनिषद, वही बोलते हैं। मैं तो उपनिषद की, अरे लेकिन वो तो स्कंद पुराण का श्लोक है, मैं उपनिषद की बात कर रहा हूँ। साधु ने प्रमोट नहीं किया ना, आप अपने गुरु और शास्त्र को ही अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा, मैं तो आपसे तर्क मांग रहा हूँ। जो आपके अंदर आप एक मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास, आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा डिवाइस है या ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी का ब्लड चेक करके, आप किसी का ब्लड चेक करके बता सकते हैं? परंपरा से आया है, परंपरा से आया है। लेकिन आपकी परंपरा झूठी भी तो हो सकती है, तो उसके लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए ना सिद्ध करने के लिए। क्योंकि आप तो ब्लड लीनेज की बात कर रहे हैं प्रभु। सुनो, आप शरीर की बात कर रहे हैं, तो शरीर के सिद्धांत, प्रमाण कास्ट है। अरे लेकिन वो तो कास्ट तो आप अपने हिसाब से भी कोई बोलेगा बना दिया होगा, क्यों झूठ भी बोल सकते। अरे जैसे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने भी तो झूठा गोत्र बता के शंकराचार्य बन गए। नहीं, गलत है, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कर रहा, पूरी शंकराचार्य ने बोला, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, हाँ, कास्ट सिस्टम से ऑलरेडी आ रहा है वो। अरे लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कास्ट सिस्टम से आपने बोला सेमिनल ब्राह्मण, परंपरा से भी शंका होगा। आपने क्या बोला? सेमिनल ब्राह्मण। प्रामाणिक है कि नहीं? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पहला ब्राह्मण कौन था? आप पहले ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं बता रहे मुझको? आप पहले ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं बता रहे मुझको? आपने सेमिनल बोला, तो सेमिनल में तो सभी के सभी लीनेज में ब्राह्मण होने चाहिए। जब स्टार्ट ही ब्राह्मण से हुआ है, ठीक है, तो सबके अंदर तो ब्राह्मण का ही सीमन है ना। तो आप मुझे तो फिर वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय कहाँ से बीच में आ गए? किस आधार पे आ गए? आप मुझे वो थोड़ा बताइए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा है ना, और हमारे साधु ने भी माना है, इसलिए आप चुपचाप करके मान लीजिए। तर्क तो दो, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे चुपचाप। साधु के बाद पत्र थोड़ी होता है, शास्त्र प्रमाण दिया, शास्त्र ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, तो फिर तो निरुक्त गलत हो गया। नहीं, निरुक्त 13.12 निरुक्त 13.12 में लिखा है तर्क ही तुम्हारा ऋषि है। निरुक्त 13.12 में लिखा है तर्क प्रमाण होता है, तर्क अपने आप में एक शास्त्र प्रमाण है। तो यदि आपके, सुनो, पहली बात तो है ना, सिद्धांत वो होता है जिसमें दोष ना हो, ठीक है, सिद्धांत वो होता है जिसमें दोष ना हो। आपके सिद्धांत में दोष है क्योंकि आप प्रमाण नहीं दे पा रहे, आप तर्क नहीं दे पा रहे हैं, आपको न्याय ही नहीं पता है। हाँ, हमसे नहीं लीजिए तो हमारे गुरु से लीजिए प्रमाण। हम नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमाण। हाँ, तो जाके अपने गुरु से प्रमाण लेकर। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ब्लड से, आपने क्या बोला सेमिनल, जब आप सेमिनल वर्ड यूज करते हैं, सेमिनल यानी कि ब्लड, तो आपको ब्लड से दिखाना पड़ेगा कि ब्लड से कोई ब्राह्मण होता है। मैं तो आपको शरीर भी बता दूंगा कि 2 प्रकार के शरीर होते हैं। आप अपने आप ही घूम रहे हैं। नहीं, मैं घूम नहीं रहा, मैं बहुत क्लियर हूँ सिद्धांत पे। नहीं, आप साधु को अपराध कर रहे हैं, साधु का। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, उन्होंने जन्म से बताया है और शास्त्र में भी जन्म से ही माना है। हाँ, तो जन्म तो दीक्षा के बाद भी होता है जी। जन्म तो दीक्षा के बाद भी होता है, उसमें क्या? नहीं, ये क्या जन्म के समय, सुनो, क्या दीक्षा के समय पे व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता है? जी, नया जन्म उसी को द्विज बोलते हैं ना। हाँ, तो नया जन्म के, हाँ, तो जन्म के बाद ही तो वर्णाश्रम, जन्म बोलते हैं कि वर्णाश्रम जन्म पे आधारित है, ठीक है। तो वहाँ पे तो जन्म इसकी बात हो रही है, क्या कहते हैं, दीक्षा के बाद वाले जन्म की बात हो रही है। क्योंकि अभी मुझे एक बात बताओ, सुनो, एक सेकंड, नहीं, रुको, मैं आपको तर्क देता हूँ। इस तर्क का उत्तर आपके किसी भी संप्रदाय के कोई भी आचार्य आज तक दे नहीं पाए हैं। सुनो, मैं ऐसा तर्क देता हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जो तर्क दे रहा हूँ, अब जाके किसी भी आचार्य, किसी भी संप्रदाय के आचार्य के सामने ये तर्क रख, सुन लो भाई, क्वेश्चन सुन लो, एक बार क्वेश्चन सुन लो, तर्क से ही सब कुछ होगा। बिना तर्क के आप शास्त्र की प्रमाण, बिना तर्क के शास्त्र को प्रमाणित कैसे सिद्ध करेंगे? आप नास्तिक हैं। मैं नास्तिक नहीं, मैं तो आस्तिक हूँ। नास्तिक आप हैं। नहीं, जो तर्क करता है वो नास्तिक है। जो तर्क करता है वो नास्तिक है, तो मतलब निरुक्त है वो नास्तिक है। जो शास्त्र के अनुसार तर्क नहीं करता है वो न तो नास्तिक ही है ना। शास्त्र के अनुसार तर्क मतलब शास्त्र क्या है? एक सेकंड, आपने बोला कि शास्त्र के अनुसार जो तर्क नहीं करता है वो नास्तिक है।
ठीक है, तो मैं तो शास्त्र के अनुसार ही तर्क किया है। तो ये ब्लड वाला सिस्टम तो शास्त्र के अनुसार है। आपने ऐसे आप लेकिन शास्त्र में तो शास्त्र में तो कहीं पर लिखा ही नहीं है। सुनो, शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं कि तर्क नहीं करना है। शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि तर्क नहीं करना है। निरुक्त में लिखा है कि तर्क करना है। मनुस्मृति का प्रमाण दो, मनुस्मृति में लिखा है जो बिना तर्क के शास्त्र का अर्थ निकालता है, ठीक है, वो गलत है, और जो तर्क के आधार पे जो शास्त्र का अर्थ निकालता है वही वास्तविक ज्ञानी है। अब दू प्रमाण दू, प्रमाण दू, नहीं प्रमाण दू, मैं मनुस्मृति से प्रमाण दू, हाँ या ना? हम ना दीजिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए कि आप जो है भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित तो आप हैं, भ्रम में तो आप है। जो ये मानता है कि तर्क से हम सिद्ध नहीं कर सकते वो तो खुद भ्रमित है। हम मध्वाचार्य निम्बार्चार्य को मान रहे हैं। अगर हम भ्रमित हो रहे हैं तो हमें होने दीजिए। हम उनको मान के भ्रमित हो रहे हैं। आप तो लेकिन आप तो तीन गुणों में बंधे हुए हैं ना। आप तो आध्यात्म की बातें ही नहीं करते हैं। आप तो केवल शरीर की बातें करते हैं। क्यों? आध्यात्म में कहाँ शरीर का ये है उपयोग है? वर्णाश्रम तो 3 गुण के अंदर ही होता है ना। लेकिन वर्णाश्रम के बाहर नहीं जाना ना। आप तो वर्णाश्रम के बाहर कर रहे हैं। आपका पूरा देश, इंडिया, नेपाल, पूरा दुनिया सब वर्णाश्रम के बाहर काम करता है। तो आप मुझे दिखाई ना, आपके कौन से, आपके दिखाई ना कि आप मुझे बताइए कि आपके कौन से, आपके जितने भी ये हैं, क्षत्रियज है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है, वो कहाँ शास्त्र के अनुसार बताए गए गुण, शास्त्र के बताए हुए कर्मों को करते हैं? वैश्य का धर्म क्या है? व्यापार है। सिर्फ व्यापार है, इतना ही है। लेकिन वो खंडित हो गया ना। अरे भाई ऐसा आप एकदम गलत बोल रहे हैं। वैश्य का काम है फार्मिंग करना। सुनो, वैश्य का कार्य है फार्मिंग करना। वैश्य काम फार्मिंग करना है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम ब्रह्म कर्म वैश्य कर्म स्वभावजम। हाँ, तो गोरक्षा कहाँ हो रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा आके उसके। अरे लेकिन वर्णाश्रम तो तभी एस्टेब्लिश होगा ना जब सब लोग स्मृति के अनुसार पालन करें। धर्म निधनम श्रेष्ठ पर धर्म भयावह, इसका अर्थ क्या है? अरे मैं आपको क्या प्रश्न पूछा, आपने उसको उत्तर ही नहीं दिया। हमने प्रश्न किया था। नहीं, आपने प्रश्न के ऊपर प्रश्न किया। प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं करना होता, प्रश्न का उत्तर देना होता है, और उत्तर देने के बाद जो सामने वाला प्रश्न करे उसका उत्तर देना होता है। ठीक है। मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा है? आप मुझे, जितने मेजॉरिटी वैश्यज है इंडिया में, ठीक है, मेजॉरिटी ब्राह्मण है, मेजॉरिटी क्षत्रियज है, ये सब जॉब करते हैं, वो अपने वर्णाश्रम के बताए हुए कर्मों को नहीं पालन करते, और इसलिए वर्णाश्रम कम्युनिटी, सुनो, कट मत करो, दोष देखने, दोष प्रत्यक्ष है। अभी सुन लो मेरी बात। दोष प्रत्यक्ष है। सुनो, हम अभी हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, ठीक है, और 1 घंटे से हम किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों पे बात कर रहे हैं हम लोग। जब वर्णाश्रम भगवान ने वर्णाश्रम क्यों बनाया, आपको पता है? इसका कारण क्या है? प्रयोजन पता है क्या है? बताओ। नहीं, आप बताओ ना। अभी तो इतना तो कम से कम आप बताओ। हम क्यों बताएं? हम सुनेंगे, हम खा रहे हैं। नहीं, आप बताइए वर्णाश्रम का प्रयोजन आप बताओ। क्योंकि देखो, यदि वर्णाश्रम का प्रयोजन, सुनो मुझे एक बात बताओ। आप वर्णाश्रम की बातें कर रहे हैं हम लोग 3। मैं तो खुद कह रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं सुन तो लो। मैं तो आपके कर्मकांडी वर्णाश्रम का खंडन कर रहा हूँ। दैव वर्णाश्रम तो शास्त्रों में है, मैं तो उसका भी प्रमाण दूंगा ना। वर्णाश्रम एक ही होता है। नहीं, वर्णाश्रम एक नहीं होता है। वर्णाश्रम कभी भी एक नहीं होता है। सुनो, आपको वैखानस शास्त्र पता है? वैखानस शास्त्र पता है क्या होता है? बताइए। नहीं, आप बताओ ना। आपने बोला ना कि आप खंडन कर रहे हो, तो मैं गलत हुआ ना? तो आप सही है, तो बताओ वैखानस शास्त्र क्या होता है? रुकिए। वैखाना, हाँ, कर लो, गूगल कर लो। हम गूगल नहीं कर रहे हैं, हम एक थाली इधर रख रहे हैं। वैखानस शास्त्र क्या होता है? वैखानस शास्त्र आप बता दीजिए, हम भूल गए होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं बहुत कुछ, देखो ब्रो, सुनो, मैं बहुत कुछ क्लियर हो, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पता है? मैं आपको बताऊं, आपको अभी तक हंस वर्ण का पता ही नहीं, जबकि हंस वर्ण के बारे में भागवतम में ही बताया गया, ठीक है। हंस वर्ण के समय पर, नहीं, हंस वर्ण के समय पे, जब हंस वर्ण था तो उस समय पे वर्णाश्रम नहीं था, हंस वर्ण, क्योंकि जितने भी लोग, नहीं आ रहा है आवाज। हेलो, हरे कृष्णा। आवाज ही नहीं आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आवाज आ रहा है? इधर गया आवाज। चली गई आवाज। हाँ, बताइए अभी। अब आ रही है आवाज? हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हंस वर्ण था
तो वो टाइम पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों नहीं थे, बताओ? बताओ बताओ। अबे आप क्या बताओ बताओ कह रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ कि जब हंस वर्ण था, कुछ सुनाई दिया। जब सतयुग में हंस वर्ण था, जैसा भागवतम में बताया जाता है, ठीक है, और फिर त्रेता युग में वर्णाश्रम स्टार्ट हुआ, तो उस समय पे, तो उस समय पे हंस वर्ण के समय पे वर्णाश्रम क्यों नहीं था, और हंस वर्ण क्यों कहते थे वो टाइम पे? जैसे हंस वर्ण जो है, हाँ बोलो बोलो। योगी के लिए होता था शायद। अरे वो टाइम पे लोग भी तो रहते थे, विवाह भी तो करते थे लोग। अरे वो टाइम पे तो लोग विवाह भी तो करते थे। अभी तो हाँ करते थे। हाँ तो उसमें जो विवाह करते थे, अरे लेकिन उसमें भी वर्णाश्रम ही नहीं था ना, केवल एक ही वर्ण था, हंस वर्ण। हाँ तो विवाह किस आधार पे होता था, बताओ? आपको उस समय का वो हो गया, तो आप इस समय का ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि कलयुग, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि कलौ शूद्र संभव है, कि इस कलयुग में सब शूद्र है और हमको केवल पंचरत्न की विधि से ही सबको ब्राह्मण दीक्षा देनी है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनो। शूद्र का मतलब नीच होता है क्या? सुनो सुनो सुनो। शूद्र का मतलब नीच होता है क्या? नहीं, हाँ एक अर्थ उसका है भी और दूसरा नहीं भी है। जैसे शूद्र का एक अर्थ होता है जो अज्ञानता में है, सुनो, जैसे जन्म ना जायते शूद्र, शूद्र का एक अर्थ होता है जो 3 वर्णों की सेवा करता है, ठीक है। अब जो बालक है, जो जिस जन्मा है, ठीक है, तो उसके लिए कहा है जन्म ना जायते शूद्र, तो आप शूद्र, सुनो यार, सुन तो लो। ये प्रक्षिप्त है। किसने बोला प्रक्षिप्त है? कौन से आचार्य ने बोला प्रक्षिप्त है? जी जी। कौन से आचार्य ने प्रक्षिप्त बोला है? कट के आ रहा है ना, तो हम थोड़ा नहीं, आप मुझे बताओ कि कौन से आचार्य ने प्रक्षिप्त बोला है, और प्रक्षिप्त सिद्ध करने की प्रणाली क्या है वो बताओ। बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट गई महाराज, और आपका भी। फिर से प्रक्षिप्त तो नहीं भी हो। अरे लेकिन जन्म ना जाए ते शूद्र, इसका अर्थ क्या है आपको पता है क्या? जन्म से सही बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, जन्म से कोई वहां पे वो अर्थ नहीं है, आपने गलत अर्थ समझा है उसका। वहां पे शूद्र का अर्थ कुछ और है, वहां पे शूद्र का अर्थ कुछ और है। वहां पे शूद्र का अर्थ है कि जो अज्ञानी है, ठीक है। शूद्र के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। मध्वाचार्य ने तो एक बार एक जगह पे ये भी कहा है कि शूद्र मतलब जो क्रिकेट है ना, तो ये भी कहा है, मतलब बहुत सारी बातें बोली है शूद्र के बारे में। गौतम धर्म सूत्र में तो बोला है कि शूद्र को तो हम नरबली में भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा भी लिखा है। तो वहां पे शरीर, अब आपका ब्लड भी सेम, सुनो, आपका ब्लड भी सेम है, मेरा ब्लड भी सेम है, ठीक है। ब्लड से हम बता नहीं सकते कि कौन क्षत्रिय है वैसे शूद्र है। तो आप मुझे बताइए कि कौन से शरीर की बात हो रही है? कि ऐसा विज्ञान जैसा ब्लड वाला नहीं होता है कि आपने नहीं बुझा है। तो फिर बताओ ना, फिर तो सीधा बोलो ना कि सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, तो सीधा बोलो सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। पहले कॉन्वर्सेशन के पहले में ही बता दिया था, जो नेचर के आधार है। क्या नेचर के आधार है? मैंने जैव धर्म में आपने स्वीकार ही नहीं किया, तो कैसे? अरे लेकिन वहां पे भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला ही नहीं है वहां पे। अरे लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर को आपने, मैंने कहीं बार भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, उल्टा मैंने आपको खुद कहा है, वहां पर मैंने आपको खुद कहा है कि वो आप मुझे पहले बुरा वो बोला ना, शुरू में ऐसा बोला ना। लेकिन आपने तो मुझे पीडीएफ ही नहीं भेजा ना, वो आपने मुझे दूसरे बुक का पीडीएफ भेज दिया। मैंने आपको बोला कि हम पहले पूरा वो चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला? पीडीएफ आप नारायण गोस्वामी महाराज है ना, गौड़ी मठ के, हाँ, उनके यहाँ है purevbhakti.com। कैसे? अरे तो आप मुझको खोज के लेना पड़ेगा। अरे तो गलती आपसे हुई ना प्रभु जी यहाँ पे, कि आपने मेरी बात को सुना नहीं। आपको मैंने जितने क्वेश्चन, मैंने तो वीडियो दिखा, अरे महाराज मैंने तो वीडियो दिखाया कि नहीं? कौन सा वीडियो? आपको पूरा लेटर ही दिखाया ना। क्या? लेकिन वहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर नहीं बोल रहे, वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि दो प्रकार से होता है ब्राह्मण।
सुनो, वहाँ पे नहीं, मैंने खुद पढ़ा वहाँ पे, आपने जब वहाँ पे पढ़वाया था वहाँ पे क्लियर कट लिखा था कि 2 प्रकार के कॉज है। आप अपने हिसाब से अरे सुन, अरे बोलने तो दो सामने वाले को, कितना टोकोगे। सुनो, जब व्यक्ति अज्ञानी होता है ना, जब व्यक्ति अज्ञानी होता है ना, तो उसको सामने वाले को सुनना चाहिए, ठीक है। तो आप भी सुनो आप। हाँ तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपने जो वहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर जी ने 2 बातें बोली थी। एक है कि जन्म भी एक कॉज है और एसोसिएशन वो भी एक कॉज है। तो आप 2 कॉज बताए हैं वर्णाश्रम के। एग्जाम्पल, एक सुन लो भाई, सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। मान लो कोई बच्चा है, उसको एक ब्राह्मण को सड़क पे बच्चा मिल गया, बेबी, न्यूबॉर्न, ठीक है। अब उस ब्राह्मण ने उसको गोद ले लिया ना, तो ब्राह्मण अपना गोत्र उसको दे देगा, पहली बात तो। और उसके अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे उस ब्राह्मण के, क्योंकि एसोसिएशन में वो रहा है उसके, ठीक है। नहीं आएगा कैसे? नहीं आएगा। हाँ, तो आप में कहाँ है फिर? आप में कहाँ? आप तो जन्म से है। आदिवासी का बच्चा पकड़ लिया, आदिवासी का बच्चा अब फॉरेन बच्चा पकड़ लिया, हाँ, किसी ने फॉरेन बच्चा को पकड़ लिया, आदिवासी को पकड़ लिया, तो उसका जीव सेम नहीं होगा, जीव कम। क्यों नहीं होगा वो? परिवार का ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई, मैं तो खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ। आप अपने हिसाब से शास्त्र समझ रहे हैं कि आप देखिए इधर उधर देखिए। अरे तो आप भी तो, आपका भी तो एक्सेंट नेपाली एक्सेंट है। सुनो, आपका हरियाणवी टाइप का बोलता है, तो आपका एक्सेंट है, आपका एक्सेंट भी तो नेपाली है। हाँ वही तो उसका एक्सेंट भी वही आंसर होगा ना। जैसे तो आप क्या आप नेपाली एक्सेंट में आप आदिवासी का जैसा शरीर है, तो क्या आप नेपाली एक्सेंट में जब संस्कृत बोलेंगे, नेपाली एक्सेंट में जब संस्कृत बोलेंगे जब भी आप, ठीक है, तो क्या परफेक्ट उच्चारण कैसे होगा? अगर ब्राह्मण है तो परफेक्ट होगा। कोई लेकिन आप तो ब्राह्मण है ही नहीं, आप तो द्विज बंधु है ना प्रभु। लेकिन अरे भाई, लेकिन शरीर तो ब्राह्मण है ना। शरीर कहाँ आपका ब्राह्मण है? मैं इससे तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आचार्य ने माना ही नहीं आपके जैसा, आप अपने आप अनुसार ही मान रहे हैं क्या? मध्वाचार्य ने ऐसा नहीं माना है, शंकराचार्य ने नहीं माना है। नहीं, मध्वाचार्य ने तो छांदोग्य उपनिषद में क्लियर कट बोला है कि सत्यकाम जबाल ऋषि को ये दिया गया था, जनेऊ दिया गया था। अब बोलो, वो भी गौतम मुनि ने दिया था। जी गौतम मुनि ने दिया था जनेऊ। तो आप गौतम मुनि से ग्रेट हो गए क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ गौतम मुनि ने जनेऊ दिया था सत्यकाम जबाल ऋषि को। जी वो इसलिए दिया था, थोड़ा वो कर दिया होगा वो इसीलिए। अरे लेकिन वर्णाश्रम का पर्पस फुलफिल हो रहा है ना। लेकिन वहां उससे यदि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सारे गुण कर्म है ब्राह्मण के, जैसे सत्यकाम जबाल ऋषि में था, जैसे ऋषि श्रृंग में था। सुनो, जैसे ऋषि श्रृंग में था, वाल्मीकि जी में था, इनमें सारे गुण थे ब्राह्मण वाले, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण बनाने का प्रोसीजर शास्त्रों में ऑलरेडी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप इस शास्त्र प्रमाण पे आओ तो सही। जब शास्त्र प्रमाण पे आओगे तो तभी तुम्हें धड़ाधड़ प्रमाण हो। मेरे पास 100 के ऊपर प्रमाण है प्रभु इस आपके इस क्लेम के खंडन में। अरे प्रभु जी, प्रमाण किसी तरीके से भी घुमा के पेश कर दिया जा सकता है, लेकिन हमारे साधु ने क्या बोला है? अच्छा, हरिभक्ति विलास, अच्छा ठीक है, हरिभक्ति विलास में मानते हो? अरे मानना क्या, हमारा तो प्राण ग्रंथ है। अच्छा, पद्म पुराण में मानते हो? पद्म पुराण को क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, तो मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मानते होंगे फिर तो। अरे मानते हैं यार। हाँ ठीक है, तो यदि मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से, पद्म पुराण से 2 ऐसे प्रमाण दे दूं, ठीक है, कि जिसमें लिखा है कि एक वैष्णव जो होता है, वैष्णव, ठीक है, वो सभी वर्ण के ऊपर होता है, ठीक है, चारों। सुन लो मेरी बात, मैं बोल लूं। एक वैष्णव जो होता है वो हमेशा 4 वर्ण के ऊपर होता है, पॉइंट नंबर 1। गुण के आधार में होता है। गुण? अरे गुण क्या, वैष्णव का तो कोई भौतिक गुण नहीं होता, वैष्णव अपने आप में निर्गुण है। शरीर तो गुण भौतिक होता है ना महाराज। लेकिन शरीर के अंदर गुण कौन से होते हैं वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ब्लड टेस्ट करके उसको उसके आचरण से ही पता चलेगा। डायरेक्टली बता देता है, इसको तो डायरेक्टली बता देता है। इसको तो गुण कर्म के आधार पे बोलता है ना। आप तो गुण कर्म ही नहीं देखते ना, सीधा संस्कार करवा देते हैं। क्यों नहीं देखते हम? कहाँ देखते हैं? आपका जनेऊ संस्कार हो गया, आपका जनेऊ संस्कार हो गया, आपका जनेऊ संस्कार हो गया। हाँ, तो आपके अंदर कहाँ गुण कर्म है? ब्राह्मण वाले कहाँ गुण है आपके अंदर? दिखाओ। अरे मेरे अंदर पूर्व जन्म में अच्छा गुण था
इसलिए ब्राह्मण शरीर में जन्म तो लिया। ब्राह्मण शरीर मिलने के बाद आपके अंदर गुण क्यों नहीं आए ब्राह्मण वाले? आप तो हर चीज मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ? आपके अंदर गुण कहाँ है ब्राह्मण के? तो आपने क्यों जज किया? जज क्या? जज के अरे अधिकारी हैं। ब्राह्मण जो होता है ना वो हर चीज का उत्तर दे सकता है किसी के भी सामने। आप तो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन आपको आचार्य के पास जाना पड़ेगा ना, आप किसी के ब्राह्मण के पास नहीं मुझे, अरे मैं क्यों जाऊं किसी आचार्य के पास? आप आए थे मेरे पास वर्णाश्रम पे करने के लिए। आप मुझे पहले बोल देते कि देखो भाई मैं वर्णाश्रम पे डिबेट नहीं करूंगा, मेरे आचार्य के पास जाओ। आपने क्यों नहीं बोला मुझे स्टार्टिंग में? देखिए मैं शास्त्र जो है, मैंने भी जो आचार्य ने जो बताया वही वो दिखा रहा हूँ मैं। अरे आप मुझे दिखा, अरे आप मुझको वो दिखा रहे हैं कि जो आपके आचार्य ने बोला, ठीक है? तो आपको जब खुद को, सुनो, जब आपको स्वयं को पूर्ण ज्ञान नहीं है, आप हर चीज पे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा आप उस पे मुझको बोल रहे हो आप बताओ। तो ऐसे कंडीशन में नहीं है ना, आपने बचपन से गुरुकुल में पढ़ा है क्या? अरे भाई मैंने, सुनो मेरी बात सुनो, मैं पहली बात तो ना शास्त्र, लड़ रहे हैं। मूर्ख कौन होता है पता है आपको? मूर्ख पता है कौन होता है? मूर्ख का डेफिनेशन पता है क्या होता अब है? इसमें भी जिसका प्रमाण IQ अब इसमें नहीं, भी प्रमाण मांगेंगे आप। मैं हर चीज में प्रमाण दे सकता हूँ आपको, मैं हर चीज का प्रमाण दे सकता हूँ। मूर्ख का अर्थ वो होता है जिसमें जो IQ होता है, बुद्धि कम होती है, जिसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। मेरे पास सभी प्रश्न के उत्तर है और हर चीज का मेरे पास शास्त्र सम्मत उत्तर है मेरे पास, जी। ठीक है? और मुझको प्रभु आपसे कोई ऐसा पर्सनल, सुनो प्रभु, मुझे आपसे ऐसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सुनो प्रभु, मेरी बात को ऐसा मत है ना कि मैंने आपको द्विज बंधु बोल दिया तो आप मुझे आपसे पर्सनल दुश्मनी है। मुझे आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुझे दिक्कत ये है कि आप में योग्य, सुनो, मुझे दिक्कत ये है, हमने आपको मुझे फिलोसफी ग्रहण किया तो हम तो सबको दोष दृष्टि कर मुझे लेते हैं। दिक्कत ये है प्रभु, मुझे दिक्कत ये है कि आप में योग्यता नहीं है। मुझे दिक्कत बस ये है मुझे, बाकी कोई आपने पर्सनल कैसे प्रॉब्लम बात नहीं किया है। पैरामीटर ना दिया? आप अधिकारी हैं मुझे बोलने के, मैं योग्य हाँ हूँ बिल्कुल नहीं? हूँ मैं, बिल्कुल। मुझे शास्त्र में दिखाओ कि मैं कहाँ पे जज नहीं कर सकता। शास्त्र प्रमाण लाओ, चलो कहाँ लिखा है मैं जज नहीं कर सकता? इसका भी प्रमाण चाहिए आपको? हाँ चाहिए। देखिए व्यवहारिक दोष पे आपको दोष लगेगा, नहीं लगेगा। व्यवहारिक दृष्टि पे। नहीं व्यवहारिक दृष्टि पे अगर लगे। नहीं होता अरे तो आप तो प्रभु ये भी नहीं बता सकते। आप, अच्छा आपकी मम्मी जो है, सुनो प्रभु, आपकी जो दादी है, आपकी दादी है, तो आपकी दादी का गोत्र क्या था बता सकते हैं? उनकी वो जब ब्याह करने के पहले क्या गोत्र था बता सकते हैं? ब्याह करने से पहले घिमिरे तो था शायद, मुझे लगता है शायद कुछ होगा। होगा। हाँ इसका मतलब ये हुआ प्रभु कि आपको यही नहीं पता कि आप वर्ण संकर है कि नहीं, आपको अभी तक ये पता नहीं है। अरे भाई साहब हमारे पिताजी को तो पता है ना। आपके पिता से क्या फर्क पड़ेगा? माता पिता दोनों के वर्ण को कंबाइन करके तो वर्ण बनता है। आप भगवान के ही वर्णाश्रम के प्रश्न कर रहे हैं, आप बेसलेस बोल रहे हैं। अरे भगवान, अरे भाई सुनो, भगवान ने तो 2 प्रकार के वर्णाश्रम दिए हैं। भगवान ने भी तो शास्त्र प्रमाण दिया है। शास्त्र में जिस अनुसार का भक्ति करने का विधान हाँ तो आप भी भगवान ने तो blind वैष्णवों follower को, हैं, सुनो मुझे एक बात बताओ। जी का वो ज्ञान भक्ति शास्त्र ठहर है, आप भी ब्लाइंड फॉलो। मैं तो शास्त्र प्रमाण दे रहा हूँ, ब्रह्मवेद और पद्म पुराण में लिखा है कि जो वैष्णव होता है वो एक वैष्णव होता है वो 4 वर्ण के ऊपर होता है, और जो वैष्णव होता है वो वेद का अधिकारी होता है। वो किस प्रसंग क्या है, उसका प्रसंग क्या है? वहाँ पे वैष्णवों की सुप्रीमसी बताई गई है। बिना दीक्षा बिना गुरु के आज्ञा के बिना शास्त्र पढ़ना गो हत्या का पाप लगता है। मैं तो गुरु के सानिध्य में पढ़ा, मेरे शिक्षा गुरु है। देखिए वो शास्त्र में विधान, आपको चाहिए तो मैं मेरे गुरु से बात, सुनो, आपको चाहिए तो मैं आज मेरे गुरु से आपकी बात करवा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। आपके गुरु का नाम क्या, हम जानते हैं आपके गुरु क्या है? क्या नाम क्या है? साहब आप कौन से इस्कॉन से जुड़े हैं? आप बोलो ना, मेरे गुरु का नाम तो बताओ। इस्कॉन के है ना कोई गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी है ना? वो मैं क्या है यार, अपने हिसाब से कुछ भी बोल दोगे यार। वो गोपाल कृष्ण महाराज है कि नहीं? नहीं वो मेरे गुरु नहीं है। आप हमारे दोस्त देखे हैं? वो मेरे गुरु नहीं है। कौन है गुरु? आपने बोला ना कि आपने नहीं, इतने सारे महाराज, आपने गोपाल कृष्ण महाराज का नाम ले लिया। गोपाल कृष्ण गोस्वामी पूजनीय है मेरे लिए, लेकिन वो मेरे गुरु नहीं है। अच्छा तो कौन है तो गुरु? आपको तो ये नहीं पता कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु क्या होता है? अरे शिक्षा गुरु मैं तो मेरे शिक्षा गुरु की बात करी ना। भैया देखो प्रभु, मेरा ये मानना है, देखो प्रभु ऐसा मत जानिए कि ऐसा मत एलिगेशन डायरेक्ट मत ऐसा मत लगाइए, हमको बुरा लगता है। देखो प्रभु, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जनेऊ संस्कार वगैरह आप जो भी करवा लेते, सुनो प्रभु, आप जो भी जनेऊ संस्कार करवा चुके हैं, वैसे तो उसका कोई फायदा है तो है नहीं, पहली बात तो, क्योंकि योग्यता नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि योग्यता नहीं ना प्रभु आप में। कैसे योग्य? हमको
8 साल की उम्र में मिल गया था। उस समय कोई योग्यता होता है जांच करने हाँ के लिए? होता है, ब्राह्मण हाँ होता है। परिवार में जन्मे 8 साल में, हाँ 8 साल कैसे से, होता है? हाँ 8 साल में योग्यता दिख कौन जाती है बहुत करता है? लोगों की, बहुत सारे लोगों की दिख जाती है 16 योग्यता। तो फिर 16 साल के अंदर जो पाप किए हैं वो क्यों नहीं लगता? मतलब 12 साल 14 के अंदर 14 साल 14 साल। 14 साल के अंदर तो पाप किया, वो पाप किया है, वो तो अज्ञानवश हाँ किया क्योंकि, होता है, उसको दोष क्यों हाँ नहीं तो लगता? अज्ञान, हाँ तो अज्ञानतावश किया है ना, तो लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हाँ कि तो उसके अंदर ब्राह्मणिकल उसका अंदर क्वालिटीज नहीं है। आप सुनो, अभी कोई अब बच्चा है, अगर उसका मतलब ये है कि आप जज नहीं कर सकते, वो अज्ञान के अंदर होता है, लेकिन वो लेकिन शास्त्र में लेकिन उसमें बताया कि गुण देख अज्ञान के सकते अंदर हैं। किया जा सकता है, तो आप वैसे ही कर लेंगे। लेकिन उसमें गुण पूर्व देख जन्म सकते में हैं, जो उसमें गुण देख देखिए सकते हैं। कारणम गुण संघर्ष, सुनिए कारणम गुण संघर्ष से तसत जन्म योनिषु, ये बताया है ना शास्त्र में, तो ये आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कब बोला कि मना? योनि का एक और अर्थ भी होता है, ब्राह्मण क्या योनि, होता है? तो क्षत्रिय योनि, आपने वैश्य योनि, अपने शूद्र। हिसाब से किया, सुनो, जैसे आपने शरीर किसने बोला, बताया? वो आप शरीर बोल रहे हैं ना, किसने सुनो बताया? सुनो सुनो सुनो, आपको उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। शरीर जी पहली बात तो 2 प्रकार के होते हैं। द रीजन आपको पता है इसका कारण क्या है कि आप देख कर नहीं बता सकते, किसी का ब्लड देखकर आप बता नहीं सकते कौन क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। पता है इसका ब्लड कारण पे क्या आ है? गए, फिर ब्लड पे आ गए, सुनो फिर सुनो, ब्लड पे आ मैं गए आपको आप। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो फिर मैं चला जाता हूँ फिर। नहीं इस आप हमने पूछा आपके गुरु कौन है, पहले ये बताइए। मेरे गुरु का नाम जीवाम प्रभु है, बताओ। जीवम प्रभु, जीव पावन प्रभु। जीव पावन प्रभु, ठीक है। हाँ तो हाँ, वो मेरे शिक्षा शिक्षा गुरु हैं, गुरु वो कौन है? मुझको वेद पढ़ा, सुनो, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो मुझे वेद पढ़ाते हैं। और मेरे शिक्षा गुरु, पहली बात तो वो कुतर्की व्यक्ति नहीं है, वो हर चीज का आंसर तर्क से दे, वो ईश्वर को भी तर्क से सिद्ध करते हैं, राधा कृष्ण को ईश्वर तर्क से सिद्ध करते नहीं हैं। नहीं, वो अंधभक्ति, गलत है ये। सुनो ये गलत नहीं, अपराध कर रहे हैं तर्क से। कैसे अपराध करें? शास्त्र प्रमाण लाओ कि तर्क से ईश्वर को सिद्ध करना अपराध है, दिखाओ। किस प्रकार के तर्क से, किस प्रकार के तर्क से ये लाइए? और तर्क में कौन सहभागी है? गुरु है कि आप नहीं, मुझे एक क्या बात है कि नहीं, बताओ, परंपरा? आत्मा, जी आप आत्मा है? जी, हम आत्मा है, हूँ। आपने किस आधार पे मान लिया कि आप आत्मा है? शास्त्र प्रमाण है। अरे मेरे भाई, शास्त्र प्रमाण तो बाद में आएगा ना, पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम आत्मा है, तभी तो हम शास्त्र को मान पाएंगे। नहीं 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 ये तो आपने वैसी बात शास्त्रों हुई को जैसे किस आधार पे मुर्गी, अच्छा ठीक है, मुर्गी पहले आएगी अंडा के लिए पहले आएगा, ऐसी शास्त्र को बात हुई आपने किस आपकी। आधार पे मान लिया, जरा ये बता सकते हैं? जी आपने शास्त्रों को, जो वैदिक शास्त्र है, जी उसको आपने किस जी आधार पे मान लिया और उसको कि प्रमाणिक सिद्ध मेरा करने की पूर्व प्रणाली जन्म क्या का है? संस्कार था, ब्राह्मण परिवार पे जन्म मिला, अरे पूर्व वो जन्म का तो ऐसे संस्कार तो था। मुसलमान भी ये सेम चीज बोलेगा, मैं मुसलमान घर में जन्मा हूँ, ये ब्ला ब्ला ब्ला, क्रिश्चियन भी वही बोलेगा। लेकिन तर्क तो देना चाहिए ना कि हाँ भाई देखो, जब आप मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते हैं उसके धर्म पे, तो आप जी तो तर्क यूज करते हैं। जब आपके ऊपर आरोप लगाया जाए तो अभी आप तर्क क्यों नहीं यूज करते? क्या क्या? जब आप दूसरे रिलीजन्स पे आरोप लगाते हैं, उनका खंडन करते हैं, जी तभी तो आप उन जी पे आरोप लगाते हैं, उनके सिद्धांत को क्या बोलते हम हैं। तर्क से जीत पाएंगे? मुसलमान को तर्क से जीत पाएंगे? वो एक्सेप्ट करेगा? उसके जाओ अंदर भी जाओ मेरे क्षमता है तो एक्सेप्ट जाओ करेगा, मेरे डिबेट्स तो देखो, एक्सेप्ट करेगा। जाओ मेरा यूट्यूब चैनल देखो, डिबेट्स है सब। हम देखेंगे, कोई बात नहीं। आपका दीक्षा गुरु बताइए ना यार। आपको बोला तो सर, मेरे गुरु का नाम तो बताया अभी मैंने आपको। शिक्षा गुरु का बताया ना, दीक्षा गुरु का नहीं तो बताया। दीक्षा अभी तक हुई नहीं है ना मेरी, पहले तो शास्त्र पढ़ूंगा, फिर बाद में दीक्षा होगी ना, पहले तो गुण तो दिखाने दो। हमारे यहाँ पे ऐसे, हमारे यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति को, सुनो, लगा दिया हमारे यहाँ तो पे ना भक्त राधा अयोग्य, दीक्षा सुनो, दास। हमारे यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा नहीं देती, पहले योग्यता दिखानी पड़ती है, फिर दीक्षा मिलती है। और योग्यता दिखाने के लिए पहले शास्त्र पढ़ना पड़ता है। आपने तो बिना शास्त्र लिए पढ़े, आपको तो जनेऊ मिल गया बिना शास्त्र पढ़े। अरे भाई साहब, शास्त्र पढ़ने के लिए जन्म मिला है। अरे मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या जी महाभारत रामायण नहीं पढ़ सकते क्या? क्या? महाभारत रामायण और 18 पुराण नहीं पढ़ सकते क्या? वो तो सहज हो सबको, इसलिए बनाया गया हाँ है। तो हाँ तो हाँ तो पढ़े हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले आप तो शास्त्र वेद पढ़ेंगे। मंत्र तो नहीं पढ़ सकते आप वेद मंत्र पढ़ के अनुष्ठान नहीं लगा सकते, बाकी तो पढ़ सकते हैं ना, क्या फर्क अरे मैं पड़ता है? आपको क्या कह रहा हूँ, अनुष्ठान लग सकता है, वो जी बाद में की बातें हैं, वो कर्म कांड की जी बातें, वो अलग हो जाती है, वो बात मैं उसके ऊपर नहीं नहीं आ रहा नहीं अभी। नहीं नहीं, वो आपने आप किसने बताया कर्मकांड के? किस आचार्य ने बताया वो कर्म कांड है? अच्छा, कर्म कांड नहीं, कर्म कांड का अर्थ पता क्या होता है? बताइए आप हाँ आप तो क्या फोर, जानते हाँ हैं? तो 2.45 खोलो भगवत गीता का। 2.45 त्रिगुणा विषयो वेदा। बताइए ना अभी ये। हाँ, त्रिगुण त्रिगुण विषय वेदा की जो कर्म कांड है, जो तीन, निस्त्रय गौणी हाँ जो तीन वाला गुण, निस्त्रय गौणी हाँ जो, वाला हाँ जो तीन गुण के जी आधार पर जो वैदिक शास्त्र है, जिसमें 3 गुणों की बातें करी गई है, हाँ जिसमें 3 गुणों की बातें करी गई है, वही कर्म कांड है। क्योंकि कर्म कांड, अगर आपको, यदि आप वैष्णव है तो आपको कर्म कांड के ऊपर ही जाना पड़ेगा और आपको पंचरात्रिक यज्ञ करने चाहिए। ये किसने बोला है? अरे पंचरात्र के यज्ञ करने चाहिए वैष्णवों को, आपको इतना नहीं पता बेसिक्स आपको?
शास्त्र प्रमाण चाहिए ना। अरे तो पंचरत्न ही तो शास्त्र पर, पंचरत्न में जो बताए गए मंत्र उसी में तो, उसी के तो यज्ञ के, पंचरात्रिक यज्ञ किसको बोलते हैं? दीक्षा विधान, पंचरात्रिक दीक्षा विधान, दीक्षा विधान तो यज्ञ हुआ कि नहीं अपने आप में? क्या बिना यज्ञ की दीक्षा होती है? जिस परंपरा से आप आ रहे हैं वो आप अलग परंपरा से चल रहे हैं। मैं भाई, मैं तो अभी, अच्छा प्रमाण दूं अभी? अरे बाप रे, आप प्रमाण दो, पक्षी वो वाला देंगे ना। नहीं, मैं तो सीधा पंचरत्न से दे रहा हूँ प्रमाण। आपके 3 प्रमाण में पूरा आपका, 3 प्रमाण में आपका जन्म, वेश, वर्णाश्रम ध्वस्त, देव वर्णाश्रम एस्टैब्लिश्ड दे दूं? किस प्रमाण पे आधार पे है? क्या पंचरात्र प्रमाण जो है किस अंग है वेद का? पंचरात्र पंचरत्न इतिहास में आता है। जी हाँ, इतिहास में, इतिहास, हाँ, पंचरात्र, महाभारत, रामायण और 18 पुराण, ये इतिहास का पाठ है। तो फिर वो तो अर्चन पाठ नहीं हुआ ना। अरे मेरे भाई, आपको कुछ अता पता है कि नहीं है? देखिए अर्चन पाठ उसके अंदर जो मंत्र बताए गए हैं, उसके अंदर जो मंत्र बताए गए हैं, मंत्र, पंचरात्र आगमास के अंदर जो मंत्र बताए, उस मंत्र को यूज करके पंचरात्र यज्ञ किए जाते हैं, और वैष्णवों को कर्मकांड नहीं करना चाहिए। इवन रामानुजाचार्य, रू, आप मुझे एक बात बताओ, आप जो टेम्पल में जाके जो वर्शिप करते हो, आपके जितने भी गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी टेम्पल्स है, ठीक है, राधा कृष्ण के, गौर निताई के, जितने भी है, वो कर्मकांड के मंत्रों पे आधारित है कि पंचरात्र के मंत्रों पे आधारित है? इतना तो बेसिक पता होना चाहिए आपको। बताओ आप ये डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? हमारे गौड़ी संप्रदाय में तो ये कर्मकांड ये ऐसा नहीं बोलते। नहीं, आप मुझे बोलो ना, आप मुझे बताओ कि आपने जो टेम्पल, आप जिस भी परंपरा के हैं, आपके परंपरा में मंदिर होते हैं ना? जी होते हैं। राधा कृष्ण की वर्शिप होती है? होती है। हाँ, तो वो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपके जो टेम्पल में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, वो पंचरात्रिक मंत्र के द्वारा यज्ञ किया जाता है या कर्मकांड के मंत्र द्वारा यज्ञ किया जाता है? मुझे वो बताइए, आपके उत्तर में पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। देखिए कर्मकांड के आधार पे होता है। कैसे? हाँ, चलो प्रमाण लाओ, चलो प्रमाण लाओ, कर्मकांड के आधार पे होता है, प्रमाण लाओ, खत्म। अरे आपने उड़ा दिया प्रभु, आपने पंचरत्नों का ही खंडन कर दिया। आपके आचार्य को पूछो कि, आपके आचार्य को जाके पूछो, सुनो, आपके आचार्य को कि हम जो राधा कृष्ण का जो वर्शिप कर रहे हैं वो कर्मकांड में आता है या पंचरत्न में आता है? वो परंपरा है जो हमने अरे आपके जो गुरु है ना प्रभु, सुनो, आपके जो गुरु है ना, जिनसे आपने दीक्षा ली है, आप उनको अभी कॉल करो, उनको पूछो कि प्रभु जी, हम जो राधा कृष्ण की जो उपासना कर रहे हैं मंदिर में, जो टेम्पल में डीटी वर्शिप कर रहे हैं, वो पंचरत्न पे आधारित है या कर्मकांड पे आधारित है? अभी के अभी पूछो उनको। पंचरात्र भी है ना, हमने बोला कि हम शिव जी का पूजा ऐसा। अरे मैं शिव जी की बात नहीं कर रहा, मैं राधा कृष्ण की बात कर रहा हूँ महाराज। आपकी बुद्धि कहाँ है? मैंने आपको क्या पूछा? आपके टेम्पल में जो राधा कृष्ण की वर्शिप हो रही है, आपके टेम्पल बोला ना, जो थोड़ा हम मिसगाइड हो गए, कोई बात नहीं, चलो। प्रभु मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आपके संप्रदाय में जो राधा कृष्ण की वर्शिप हो रही है, संप्रदाय, हाँ वैसा बोलिए। मैंने स्टार्टिंग में संप्रदाय, आपके संप्रदाय में, मैंने टेम्पल बोला था, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हाँ तो टेम्पल ही हुआ ना? नहीं, टेम्पल और संप्रदाय फर्क होता है थोड़ा। अरे लेकिन संप्रदाय के अंतर्गत ही तो हम मंदिर बनाते हैं ना। हम मंदिर बनाते हैं, लेकिन विषय अंतर अलग भी तो हो सकता है ना। मंदिर कौन सा मंदिर? मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ आपको, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आपके जो आपके जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, और उसके अंदर आपका जो भी कौन सा परिवार आपका? हाँ पंचरात्र की, लेकिन जो पंचरात्र कराते हैं वो कराते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जैसा कोई मिले। क्या? आपकी आवाज कट हो गई। देखिए पंचरात्र जो होता है वो बर्थ ब्राह्मण ही करते हैं। हाँ प्रमाण तो दो। मैं तो पंचरात्र से ही खंडन करूंगा कि बर्थ बेस्ड ब्राह्मण नहीं कर सकते पंचरात्र। दो प्रमाण। क्यों नहीं कर सकते? मैं प्रमाण दूं? अगर मैंने शास्त्र प्रमाण दे दिया तो? आप दे दिए पहले, मैं बात। यदि मैंने शास्त्र प्रमाण दिया तो आप क्या करेंगे? कहाँ से आएगा? हम प्रिपेयर नहीं हो गया है ना, तो तुरंत कैसे आएगा? आप प्रिपेयर, हाँ तो एक ब्राह्मण है वो प्रिपेयर भी नहीं रहता है। अरे बाप रे यार, आपके बात के लिए हम प्रिपेयर नहीं है। हम तो बस ऐसे कॉल कर रहे थे, हम थोड़ी ना लाइव ऐसे जा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं, लाइव हो या नॉर्मल डिस्कशन हो, व्यक्ति के स्किल्स होने चाहिए डिबेटिंग के। लेकिन हम तो स्किलफुल डिबेट को कौन मानेगा? हमारे डिबेट को कौन प्राथमिकता देगा? हम तो बस ऐसे आपको थोड़ा वो करने के लिए आए हैं ना। क्या करने के लिए आए? ठीक है, आप हमारे जो महापुरुष के संप्रदाय में है सिद्ध प्रणाली बोलते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था का मस्त प्रमाण दे रहा हूँ।
और ये मैं ठीक है, गोविंद भाष्य के हम हाँ, दूसरे विषय पे बात करते हैं, वो गोविंद भाष्य की टीका से दे रहा हूँ भाई गोविंद भाष्य की टीका से दे रहा हूँ, जरा ओपन करो। आप हमको बता लेना, लेकिन हम सबसे सीधे पहला प्रणाली पे एक बात सेकंड, करते हैं। नहीं, पहले पहले वर्णाश्रम खत्म करो ना, क्योंकि जब तक जातिवाद नहीं निकलेगा तब तक हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैष्णव स्मृति राज श्री हरिभक्ति विलास धृत विष्णु यामल। विष्णु यामल पता है क्या होता है? विष्णु क्या विष्णु बोला? कट के आ रहा है आवाज। विष्णु यामल पता है क्या होता है? विष्णु यामल, विष्णु यामल, हम्म, हाँ एक तंत्र है। हाँ, तो उसका उसका मैं आपको देता हूँ। अशुद्ध अशुद्ध शूद्र कल्पा ही ब्राह्मण कलि संभवा तेषाम जी तेषाम आगम मार्गेण शुद्धीन श्रोत वर्तमना। कलयुग एक मिनट कलयुग हाँ बताइए बताइए हाँ, बताइए। ये मैंने गोविंद भाष्य की टीका से दिया, ये गोविंद भाष्य की टीका से दिया। हाँ, मैं फटाफट देता हूँ आपको जवाब। कलयुग अर्थात मिलाते हैं, आप बोलते रहिए। कलयुग अर्थात विवाद और तर्क में शौक्र ब्राह्मणों की शुद्धता नहीं है, वे शूद्र के समान ही है, और आप जो है वो शूद्र के समान है, शौक्र ब्राह्मण। उनकी वैदिक कर्मानुष्ठान, अरे विष्णु यामल का वाक्य है भाई, हंस क्यों रहे हो? शास्त्रों पे हंसता है क्या कोई? किसने लिखा है वो? हाँ, रियल रियल किसने लिखा है वो वाला? अरे विष्णु यामल, हमारे साधु तो नहीं मानते वैसा। तो ठीक है फिर विष्णु आप विष्णु यामल तंत्र में नहीं मानते, ठीक है। आप पंचरत्न, ठीक है, आप पंचरत्न आगमों में नहीं आप पंचरत्न आगमों में नहीं मानते, ठीक है, मैं समझ गया। आप भागवतम नहीं मानते, आप भागवतम नहीं मानते। मैं तो भागवतम से भी वर्ण माइग्रेशन दिखा दूंगा। आप रेडी हैं? हम भागवतम से भी दिखा देंगे कि जन्मना ब्राह्मण गुरु। लेकिन 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 मैं तो आपको ये भी दिखा सकता हूँ ना कि जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है वो भी तो दिखा सकता हूँ ना। आप दिखा सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि हम नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं तो मानता हूँ ना कि जन्म से भी होता है। देखो, आपका क्या मानना है? बस जन्म से होगा। भागवतम का मानना है जन्म से भी हो सकता है, गुण कर्म से भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। फिर आपने वो विष्णु यामल का तंत्र लेके हमको क्यों डोमिनेट किया? क्योंकि कल की इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, मैंने आपको इसलिए दिया विष्णु यामल का प्रमाण, क्योंकि विष्णु यामल का जो प्रमाण है वो कलयुग के लिए है। यहाँ पे कलयुग की बात हो रही है। आप जो भागवतम कलयुग के लिए नहीं है, आपका ऐसा प्रमाण है। मैंने कब कहा कि वो भागवतम कलयुग के लिए नहीं है? भागवतम कलयुग के लिए नहीं है, मैंने कब बोला? आपका खंडन हो गया। आपने जो मुझको प्रमाण दिए हैं, सुनो, भागवतम में अरे आप हंसते क्यों हैं? आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? मेंटल प्रॉब्लम है क्या आपको कुछ? जी हाँ, मेंटली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ जाए तो उसको छोड़ वो। आप इसका हाँ ठीक है, मजाक भी उड़ा सकते हो। नहीं मुझे नहीं उड़ाना। आप अनस्टेबल आपने बोल दिया तो मुझे 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 बुरा लग रहा है अभी, आप छोड़ दो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं आगे सुनो, ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ। कलयुग अर्थात देखो प्रभु, यहाँ पे कलयुग की बात हो रही है। वर्णाश्रम अपने आप में 3 गुण का ये है, क्या कहते हैं, 3 गुण पे आधारित एक सिस्टम है। ठीक है, यदि आपने मृत्यु के अंत तक एज अ वैष्णव अगर अपने आप को अपने ब्राह्मण माना मृत्यु के अंत तक, तो आपको फिर अगला जन्म प्रभु फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको अगला जन्म धरती पे ही उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा मेरी बात को समझिए। आप कह रहे हैं कि इस्कॉन में मुझको आंसर नहीं मिला, हो सकता है कि आपने इस्कॉन में जिनसे प्रश्न पूछा हो। आप अपने तर्क दे सकते हैं, तो हम आप अपने हिसाब से भी तर्क दे सकते हैं। तो आपको हमारा ऐसा हो सकता है ना। देखो प्रभु, जरूरी नहीं है। नहीं होगा ना। देखो प्रभु, जरूरी नहीं है कि इस्कॉन में हर चीज का आंसर मिल सके, जरूरी नहीं है। ये इस्कॉन का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हर चीज का आंसर जाने। हाँ, वैदिक नहीं हुआ ना, तो ऐसे कैसे आप बोल सकते? नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप जिस इस्कॉन टेम्पल में गए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जिस इस्कॉन टेम्पल में गए हैं, आपने जो चितवन का जो इस्कॉन टेम्पल है आपका, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे हर चीज का आपको आंसर वैसा मिले जैसा आप चाहते हैं आपका, क्योंकि सामने वाला आपको उत्तर देगा, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है उस उत्तर को ग्रहण करने का। ठीक है, अब मेरे साथ क्या होता है, अब मुझे पता है कि आपका लेवल क्या है, मानसिक स्तर क्या है आपका, मैं समझ चुका हूँ। तो मैं आपके मानसिक स्तर के अनुसार आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो आप कैसे जज कर लिया मानसिक किसका क्या है? आप ही ने अभी बोला कि आप अनस्टेबल हैं प्रभु। ये प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं ना, एक हिसाब से। प्रभु, अभी आप ही ने तो कहा कि आप अनस्टेबल हैं। तो फिर आप किस लेवल के अनस्टेबल है? आप थोड़ी। मैं तो स्टेबल हूँ, मैं तो एकदम चिल होकर आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जातिवाद करता ही ना। किस लेवल पे अनस्टेबल
वाले वो जांच कैसे वो हो सकता अनस्टेबल है? तो ब्रो, मेंटली अनस्टेबल तो वो हर एक व्यक्ति है जो जातिवादी है। फिर से अपराध कर रहे हैं आप। ब्रो आप मुझे बताओ ना कि एक जातिवादी व्यक्ति कैसे स्टेबल हो सकता है, जो डिस्क्रिमिनेशन की आंखें रखता है, जिसकी आंखों में केवल और केवल भेदभाव है, ठीक है, तो वो कैसे स्टेबल हो कैसे सकता है? भेदभाव है? कैसे भेदभाव है? कैसे भेदभाव है? भेदभाव तो आप देख रहे हैं ना। कैसे? अच्छा मैं भेदभाव देख रहा हूँ? आप जाति ब्राह्मण को हीन करके देख रहे हैं, तो भेदभाव उधर ही आ गया ना। हैं? आगे आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आ कैसे? गया कि नहीं आ गया? नहीं आ गया। ऐसे कैसे आ गया? जाति ब्राह्मण जो परम वैष्णव नहीं हो सकता, मतलब? आपके हिसाब से तो नहीं हो सकता। मतलब मतलब जाति ब्राह्मण देख के आपके अंदर वो भाव आता है कि नहीं हो, जैसे मतलब सूक्ष्म लेवल पे क्या? नफरत आता है? नहीं नहीं, मैं क्यों नफरत करूंगा ब्रो, मुझे तो बुरा लगता है कि कितने मंद बुद्धि है, कितने मंद बुद्धि है, ऐसा बुरा लगता है देख के। हाँ, तो आपने हमें जो गाली दिया है जाति ब्राह्मण के क्या क्या गाली क्या दिया मैंने? गाली कहाँ दिया आपको मैंने प्रभु? गाली दूंगा प्रभु मैं आपको ऐसे? गाली मतलब उस तरीके से डोमिनेंट टाइप का होता है ना, क्या है? नहीं प्रभु देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो पहली बात तो प्रभु रेसिज्म है ना, रेसिज्म और कास्टिज्म, ठीक है, ये पहले बात तो नहीं नहीं क्राइम नहीं, है। सुनो प्रभु, देखो आपके कंट्री का मुझे नहीं पता, देखो प्रभु, चार गुणों को मिला के चलते हैं। हाँ, बोलिए। देखो प्रभु, मुझे आपके कंट्री में क्या रूल्स है मुझे इतना पता नहीं है, मैं नेपाल से हूँ नहीं, लेकिन मेरे कंट्री में इंडिया में कास्टिज्म एक सिन है, अगर आप जातिवाद करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा तो रूल है। आप कर रहे हैं ना जातिवाद। मैंने कहा जातिवाद किया? आपने बोला कि हम कास्ट ब्राह्मण हैं इत्यादि। मैंने कब ब्राह्मण बोला तो कि आप ऐसे कास्ट अंदर भी ब्राह्मण होता हैं? है ना। मैंने कब वो बोला कि? बाहर भी हो सकता है, लेकिन वो अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करके ही नहीं। नहीं, मैं तो गुण कर्म से मानता हूँ, मैं गुणा सुनो, अगर मैं जन्म से जाति मानता, जन्म से, अगर मुझे ब्राह्मण लड़की से शादी कराना है, हाँ तो किस किस का डीएनए चेक करके घूमूंगा मैं, ये आपके पास है कि नहीं? अगर हमको हाँ सुरक्षा हाँ, तो चाहिए इसलिए और इसलिए वो तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के गुणा पास कर्म नहीं। से, हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हम चेक नहीं कर सकते डीएनए। अब पहले के जो ब्राह्मण थे, सुनो, अब पहले के ब्राह्मण तो मंत्र उच्चारण करके अग्नि को प्रकट करते थे, आज के ब्राह्मण वो नहीं कर सकते। उससे कर ब्राह्मण से भी ऊपर हो गया, क्योंकि मैंने हरे कृष्ण मंत्र जब लिया है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ नहीं नहीं, तो मतलब शास्त्र गलत है, फिर तो शास्त्र गलत हो गया ना। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को आपने झुका दिया नीचे। आप मतलब आपके 3 गुण हैं, प्रकृति 3 गुण तो हावी हो गए हरे कृष्ण महामंत्र पे। लो भाई भाग गए यार, डिबेट छोड़ के भाग गए। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सो आई होप यू एंजॉयड दिस डिबेट। सैडली हम शास्त्र प्रमाण पर ज़्यादा बात नहीं कर पाए। आफ्टर दिस डिबेट मैंने उन्हें बहुत सारे शास्त्र प्रमाण भेजे दैव वर्णाश्रम के लिए, बट ही डिडंट एक्सेप्ट एनी ऑफ देम। दैट्स हाउ ट्रैड गॉडियज आर। और डिबेट के पश्चात फिर वो मेरे फैमिली पे उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो बस इतना ही था। बेसिकली ट्रेडिशनल गॉडियाज ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, इनमें जातिवाद पूरा भरा हुआ है, इनके रग रग में खून में इनके बस जातिवाद ही भरा पड़ा है। इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, केवल इंद्रिय भोग करना है जाति के नाम पे। तो बस इतना ही। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय शिला प्रभुपाद, जय राधे श्याम।